क्या है कि मैं पहाड़ से हूँ तो भूत प्रेत तो इट्स लाइक आवर सेकंड थिंग ना। पहाड़ इतना स्टीप था कि वो रोल होते 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 नीचे चली गई। उन्होंने एक बहुत ही ज्यादा क्रूल डिसीजन लिया कि हम इस लड़की को यही गाड़ देंगे। दे सॉ दिस रोटी बिट्स बाय बिट्स डिसअपीयर इन फ्रंट ऑफ देम। लालटेन में उसने देखा कि उसके पैर के नीचे खून के निशान आ रहे थे। She just jumped to her daughter और वहां पे जाके वो मरी। जो छोटी बहन की परछाई थी that was a different figure। बुराड़ी का केस एक केस यही ऐसा है जिसमें मुझे लगता है कि एक्चुअली कुछ सुपर नेचुरल हो सकता है। जबरदस्त फीमेल फॉलोइंग है यार। There is a negative side to it। दोस्तों, आपने पहाड़ों से जुड़े कई भयानक किस्से सुने होंगे, लेकिन आज जो हमारे गेस्ट हैं उन्होंने ऐसी पहाड़ों से जुड़ी कहानियां सुनाई हैं जिसे सुनकर मेरे रोंगटे खड़े हो गए। आज के गेस्ट हैं श्रृंखल AKA SR पे, जो देहरादून से आए हैं हमारे लिए पहाड़ों के दिलचस्प किस्से लेकर। तो चलिए शुरू करते हैं आज का एपिसोड। हॉरर कॉन प्रेजेंट्स आंखों देखी, इंडिया का सबसे थ्रिलिंग पॉडकास्ट पावर्ड बाय फ्यूजन फ्लाई एंड माय पहाड़ी दुकान। श्रृंखल, थैंक यू फॉर जॉइनिंग अस टुडे। बड़ा अच्छा लग रहा है आंखों देखी पॉडकास्ट में। वी हैव अ ग्रेट क्रिएटर लाइक यू। इतनी सारी कहानियां सुनाते हो, हॉरर की कहानियां भी सुनाते हो, क्राइम की कहानियां भी सुनाते हो। तो क्योंकि हम खूनी बंडे हैं और हमें हॉरर स्टोरीज सुनना बहुत पसंद है, तो मैं जानना चाहूंगा कि हॉरर स्टोरीज क्यों स्टार्ट करी हैं और क्या कोई इसके पीछे कोई ऐसे पर्सनल स्टोरी रही है या कुछ एक एक्सपीरियंस रहा है? तो क्या है कि मैं पहाड़ से हूँ तो उत्तराखंड और ये जो हिमाचल वाली चीज़ें होती हैं, मेघालय, ये सारी जगह पे तो होते ही रहता है भूत प्रेत तो इट्स लाइक आवर सेकंड थिंग नाउ। तो मेरे को एक स्टोरी बतानी थी, एक्चुअली मेरे को नहीं, मेरे फादर को एक स्टोरी बतानी थी। एंड आई वाज लाइक कहाँ पुट करूँ, कहाँ पुट करूँ। सॉरी मैं काट रहा हूँ, लेकिन ये जो बात बोली तूने पहाड़ों में ऐसे होता ही है, ये क्या कोई तूने ढूंढा कि हाँ ये पहाड़ों में क्यों होता है ऐसे? आई ट्राइड टू फाइंड इट, मैंने देखा है, लेकिन जितना भी, क्योंकि अगेन मेरे को सबमिशंस आते हैं ना, तो ज़्यादातर जो मेरे सबमिशंस हैं वो पहाड़ से ही हैं। और मुझे भी इसका स्पेसिफिक रीज़न नहीं पता कि क्या है। मेरे पापा मुझे छोटे में बोलते थे कि हैव यू सीन पहाड़ में कैसे टेढ़े रास्ते होते हैं ना, सो इट्स मोस्टली कि कोई गिर जाता है या फिर कोई मर जाता है, छल लगता है पहाड़ों में। सो इट्स मोस्टली बिकॉज ऑफ दैट। पर स्पेसिफिक रीज़न क्या है तो मुझे भी नहीं पता। बट अगेन या मोस्टली स्टोरीज मेरे को वहीं से आती है, पहाड़ों से। आई थिंक बहुत ज़्यादा लोग मरते भी हैं, प्लस जैसे सिटी लाइफ में इतनी सारी जगमगाती रोशनी होती है, लाइट होती है, अंधेरे में ज़्यादा अंधेरा आते होता लोग है। ना, हाँ। मेरे को भी लगता है। बट या मेरे जो फादर थे, ही वांटेड मी टू टेल अ स्टोरी जो कि हमारे गांव की है। सो ये स्टोरी अगेन हमारी फैमिली की है, बट इसके लिए मुझे तुम्हें थोड़ा कॉन्टेक्स्ट देना पड़ेगा पहले। सो जहाँ पे हम लोग रहते हैं, कर्णप्रयाग से इस लाइक थोड़ा सा दूर, जिन लोगों को पता होगा कर्णप्रयाग, वहाँ पे कर्ण भगवान ने तपस्या करी थी अपने कवच और कुंडल की। हाँ एग्जैक्टली। सो वहाँ पे वो बैठे, तो उससे थोड़ा दूर मेरा गाँव है, ठीक है। तो वहाँ पे पहाड़ पे हम सारे गाँव वाले रहते हैं, लेकिन उस पहाड़ में दो अलग अलग साइड्स हैं। एंड एक साइड पे रहती है हमारी बिस्ट फैमिली, एक साइड पे रहती है हमारी सिंह फैमिली, ठीक है ना। दोनों पहाड़ की साइड में सिंह फैमिली, बिस्ट फैमिली रहती है। एंड दे आर लाइक, पहले से ही वो लोग बहुत ज़्यादा अच्छे दोस्त थे। तो मेरे दादा परदादा के टाइम से वो लोग अच्छे खासे दोस्त थे, बट नो बडी वॉज लाइक मैरिंग इन टू ईच अदर, है ना। ऐसा था कि पहाड़ पे दो फैमिलीज रह रही हैं। सो क्या हुआ कि अगेन मेरे दादा परदादा की टाइप की कहानी है। तो उस टाइम पे वहाँ पे एक लड़का रहता था, ठीक है, विजय न था उसका नाम, आई थिंक सो ही वॉज लाइक कि पहले तो होता ही था, पहाड़ के सारे लड़के इसमें जाते थे आर्मी में, है ना, आर्मी में काम करने के लिए। सो वो आर्मी की तैयारी करता रहता था और पहाड़ों में दौड़ने के लिए और कोई तो जगह है नहीं, तो पहाड़ में ही दौड़ता था, वो बीम खींचता था, ऑल दोस थिंग्स। सो वो पहाड़ में जब दौड़ता था तो उसे बिस्ट फैमिली से था वो, और उसे सिंह फैमिली की एक लड़की दिखी, ठीक है। ही वॉज लाइक रियली, तो बहुत प्यारी लड़की है, ठीक है ना, वो घास काटने के लिए आती थी, गाय चराने के लिए आती थी। सो ही वॉज रियली इनटू हर। एंड जाने से पहले दे स्टार्टेड टॉकिंग, मतलब उसके आर्मी में ज्वाइन होने से पहले, जाने से पहले दे स्टार्टेड टॉकिंग, और उनकी बात होना शुरू हुआ, तो उन्हें प्यार हो गया। पर अगेन ये तो बहुत पुरानी बात है, तो प्यार इतना खुल के नहीं कर सकता था कोई भी। बट ही मेड अ प्रॉमिस टू हर कि जब मैं वापस आऊँगा तो मैं तुमसे शादी करूँगा, और जाने से पहले मैं तुम्हारे फादर लोगों से बात कर लूँगा, ठीक है। सो हमारी फैमिली में भी ऐसा होता है कि जो बड़ा बेटा होता है, राइट, ही इज़ इन चार्ज ऑफ एवरीथिंग आफ्टर फादर। सो ये भी बड़ा बेटा ही था उनके घर का, बेस्ट फैमिली का। सो ही वेंट देयर, उन्होंने उनसे बात करी कि मुझे आपकी बेटी अच्छी लगती है, मैं इनसे शादी करना चाहता हूँ, मैं जब आर्मी से वापस आ जाऊँगा तो हम लोग पूरी रस्में पूरी कर लेंगे। सो वो लोग भी खुश थे इस बात में, क्योंकि लड़का अगेन आर्मी में था। गाँव में इट्स लाइक वेरी बहुत बड़ी चीज़ हो जाती है ये चीज़। तो उन लोगों ने जाने से पहले उसके सगाई कर ली, कि लड़का और लड़की के बीच में सगाई करा ली, ठीक है। सो ही वेंट। अब क्या हुआ, जब लड़की
जब विजय आर्मी में गया तो शी वॉज वेटिंग फॉर हिम, है ना, पर वेट करते करते वो क्या करती, तो बस घास काटने को जाती है, शी वॉज डूइंग हर यूजुअल थिंग। तो यहाँ पे क्या होता है ना कि जब बारिश होती है गाँव में, इट्स लाइक पोर्स हैविली, बहुत ही खतरनाक बारिश होती है, उस टाइम पे बोला जाता है ये चीज़ कि बाहर नहीं जाना है, लाइक गाय चराने भी जाना है तो बाहर नहीं जाना, इतना दूर नहीं आना, घर के पास ही रहना है, राइट। एंड अगेन क्योंकि पुराना टाइम था ये, तो बहुत ज़्यादा खाली खाली जगह थी, इतने ज़्यादा घर भी नहीं बने थे, राइट। तो जो सिंह फैमिली की जो ये लड़कियां थी, लड़की थी, आई एम सॉरी, सो वन डे व्हाट हैपन कि बारिश में उसने ये क्या होता है, पेड़ पे धान काट के लगा रखी थी। सो दे डू दैट थिंग ताकि धान सूख जाए और गाय को खिला दें वो लोग। तो उन्हें ऊपर चढ़ के जाना होता है, पेड़ पर चढ़ना होता है, फिर काट के वापस नीचे लाना होता है। तो 1 हफ्ते के लिए लगाते हैं लोग और 1 हफ्ते बाद वापस लेके आते हैं ताकि सूख जाती है ना। तो उस दिन बारिश का दिन था एंड शी वेंट अपना यूजुअली काम करने, गाय चराने के लिए गई वो, और उसके साथ उसकी एक दोस्त भी थी। एंड शी वाज लाइक कि उसकी दोस्त ने उससे बोला अभी मत चढ़, राइट, बहुत ज़्यादा स्लिपरी है, अभी मत चढ़, जब मतलब बारिश रुक जाएगी तब चढ़ना, राइट। तो उसने बोला नहीं नहीं नहीं, हम जल्दी जल्दी करते हैं, मेरे को घर भी जाना है, तो हम चले जाएंगे, तू बकरी लेके आ, ठीक है। सो शी वॉज गोइंग, वो अपनी दोस्त से कुछ लाइक 500-600 मीटर की दूरी पे होगी, एंड वो जा रही थी, और ये जो विजय की जो मंगेतर थी अब, तो वो पेड़ पे चढ़ी, ठीक है। तो उसने क्या करा, दरांती ली, दरांती से एक बारी मारा, एक हाथ से चढ़ा, फिर पैर दरांती पे दरांती रखा, मैंने एक्स, या जिससे धान हाँ, वगैरह काटते हाँ, हैं, ठीक अच्छा है, वो, हाँ समझ गया, समझ गया ना। पुष्पा, तो पुष्पा एग्जैक्टली। हाँ, सो वो दरांती से काट रही थी, उसने एक बारी काटा, एक से चढ़ा, फिर एक बारी ऐसे लगाया, ऐसे करके चढ़ा, तो चढ़ रही थी वो, इवन शी न्यू कि बहुत ज़्यादा स्लिपरी है हर एक चीज़। तो जैसे जैसे वो ऊपर चढ़ते जा रही थी, वो धान के पास पहुंची, तो अपने दूसरे हाथ से वो दरांती निकाल के ऊपर डाली थी, राइट। लास्ट मोमेंट पे क्या हुआ, जब वो दरांती निकाल रही थी, शी स्लिप्ड, राइट, पहाड़ में से, पेड़ से वो स्लिप हो गई, और पहाड़ इतना स्टीप था कि वो रोल होते 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 नीचे चली गई। एंड इस पॉइंट पे बारिश भी बहुत ज़्यादा हो रही थी, तो हर फ्रेंड थॉट कि ये मर गई लड़की, है ना। उसने उससे देखा है, उसे लगा कि इतने नीचे से, मतलब इतने ऊपर से पहले तो नीचे गिरी, ऊपर से शी इज़ रोलिंग, सो ये लड़की मर गई है, बच ठीक तो है, सकती नहीं, हाँ बच नहीं सकती हो। तो वो डर गई थी, और उसने अपनी दोस्त को देखा भी नहीं, तो वो डर के मारे सीधा घर के साइड आई। लेकिन व्हाट शी डिड वाज कि वो अपनी फैमिली के साइड नहीं गई, पहाड़ के दूसरे साइड नहीं गई, सिंह परिवार के साइड नहीं गई, वो हमारी फैमिली के साइड आई, बेस्ट फैमिली के साइड आई, ठीक है। तो वहाँ पे वो आई, और मेरे जो परदादा जी थे, जो विजय के उस टाइम पे फादर थे, उनके घर में आई वो, क्योंकि सबसे ज़्यादा पास वही घर था उनका। तो वो वहाँ आई, और वो ऐसे डर के बोलने लगी कि मेरी दोस्त गिर गई है, मैं क्या करूँ, मुझे डर लग रहा है बहुत ज़्यादा। तो पूरे गांव वाले लोग चले गए उनकी मदद करने के लिए कि लड़की को ढूंढते हैं। इवन दो शाम का टाइम था और इवन दो बारिश हो रही थी, फिर भी पूरे के पूरे गाँव वाले लोग चले गए उनकी मदद करने के लिए। अब ये लोग गए और बारिश में ढूंढ रहे हैं, राइट। तो लोगों को इस चीज़ का भी डर है कि कहीं हम ही स्लिप होके ना गिर जाएं, बिकॉज अगेन पहाड़ इज वेरी स्टीप, राइट। और दूसरा डर ये भी था कि जो ये शादी थी, इसके पीछे का मोटिव ये भी था कि हम दोनों जो ये फैमिली ट्री है, जो फैमिली ब्रांच है, इनके कनेक्शन अच्छे कर लें, ठीक है। और अगर ये हमसे मदद मांगने आए, बिस्ट परिवार से मदद मांगने आए, और हम इनकी मदद नहीं कर पाए, हम इनकी बेटी को नहीं बचा पाए, तो बहुत प्रॉब्लम हो जाएगी। बिकॉज देन दे विल बी लाइक कि तुम लोग वहाँ पे पहले थे, तुमने हमारी बेटी को नहीं बचाया। तो वो भी लाइन पे था, एंड अगेन एक जान तो लाइन पे थी ही। सो पूरी की पूरी बिस्ट फैमिली चले गए वहाँ पे। तो हट्टे कट्टे लौंडे, यू नो, आर्मी की प्रैक्टिस कर रहे हैं, दे आर गोइंग सर्चिंग, दे आर ऑल्सो स्केर्ड कि कहीं हम गिरना चाहें। तो तभी क्या हुआ, विजय के फादर ने बहुत दूर से देखा कि एक हाथ दिख रहा था उन्हें ऐसे मूव होते हुए, ठीक है। उन्हें हाथ दिख रहा था, बहुत ज़्यादा नीचे था खाई में। तो उन्होंने चिल्ला के बोला कि दगड़ियों, मतलब फ्रेंड्स, दगड़ियों देखो यहाँ पे गिर गए हैं ना। तो वो लोग गए वहाँ पे भाग भाग के, और जैसे ही वो वहाँ पहुँचे, वो हाथ मूव होना बंद हो गया और नीचे गिर गया, ठीक है। तो विजय का फादर को लगा कि ओ नो, ये लड़की हमारे साइड पे मर गई है, हमारे पहाड़ की साइड में मर गई है, हमारी फैमिली की साइड में मर गई है। सो उनके दिमाग में कुछ आ नहीं रहा था क्या करना है क्या करना है। तो सबसे पहले उन्होंने क्या करा, बॉडी को उठा के अपनी फैमिली की साइड लाना शुरू करा, ठीक है। एंड एट दैट टाइम जो वो लड़की थी, उसका या तो हार्ट बीट बहुत ज़्यादा तेज था, या शी वॉज ब्रीदिंग, या फिर बारिश की वजह से उन लोग को पता नहीं चला, पर उन्हें लगा कि ये लड़की मर गई। मतलब उन्हें देखते ही ये लगा कि लाइक ऑब्वियस बात है, तुम भी देखोगे ये चीज़ कि किसी लड़की का हाथ मूव होता, पर देन सडनली स्टॉप, तुम भी यही सोचोगे कि ये मर गए, है ना। तो उन्होंने भी ये सोचा कि ये लड़की मर गई, और वो बस अपनी फैमिली की साइड ला रहे थे उसको, उस लड़की को, ये सोच के कि हम सिंह परिवार को क्या बताएंगे, है ना। जहाँ हमारे बेटे की शादी, जहाँ मतलब हमारा बेटा शादी करने वाला था, वहाँ पे उन्हें क्या बताएंगे यार। तो दे वर थिंकिंग। तो विजय के फादर ने सोचा ये चीज़ कि या तो हम 2 काम कर सकते हैं, या तो हम इस बॉडी को अब अपने घर से, मतलब उस लड़की की बॉडी को अपने घर से सिंह परिवार के पास ले जाएं, उन्हें सौंप दें, ठीक है, या फिर हम इस लड़की को यहाँ पे दफना दें, ठीक है। क्योंकि
कुछ फर्क नहीं पड़ता, मंगेतर तो थी वो, उनकी ही बेटी थी वो, राइट? तो कुछ फर्क नहीं पड़ता। और फिर सिंह फैमिली को हम बता देंगे कि शी वॉज ब्रूज्ड वेरी बैडली, गिर गिर के लुढ़क लुढ़क के शी वॉज ब्रूज वेरी बैडली, एंड दे डिडंट वांट कि सिंह परिवार ये चीज़ देखे कि उनकी बेटी किस हालत में, राइट? तो उनका इंटेंशन ये था कि हम अपनी अपनी ही बेटी को, लाइक उन्हीं की बेटी होने वाली थी वो, तो इसे दफना देते हैं ताकि उनकी फैमिली को ये देखना ना पड़े। नाउ बारिश हो रही है, पता नहीं कैसे इतना क्रीपी वाला हॉरर वाला सीन था वहाँ पे, लेकिन बारिश हो रही है, इट्स लाइक शाम का टाइम। तो सियार होते हैं बहुत ज़्यादा गांव में ना, तो सियार भी हाउल कर रहे थे, लाइक एक्चुअली क्रीपी जो वाइब्स होती है ना वो हो रखा था वहाँ पे। तो सियार हाउल कर रहे थे, तो जैसे जैसे विजय के फादर और उनके भाई लोग जमीन खोद रहे थे उसको निकालने के लिए, ठीक है, वैसे वैसे विजय के फादर को ऐसा लग रहा था कि नहीं, ये लड़की मरी भी नहीं है, शी इज स्टिल अलाइव, वो अभी भी जिंदा है, बट ही वॉज इग्नोरिंग इट, ठीक है, ही वॉज जेन्युइनली इग्नोरिंग इट। तो फिर इन्होंने ये खोदा और अपने ही खेत में, कस पहाड़ में अगेन बहुत सारे खेत होते हैं लोगों के, तो अपने ही खेत में उन्होंने उसका वो खोदना शुरू करा और उसे पुट करना शुरू करा। जैसे ही उन्होंने उनका बॉडी, उस लड़की की बॉडी वहां पे रखी, शी मूव्ड, शी लाइक गैस्प, कि जैसे सांस आती है ना अचानक से बहुत देर से होता है, तो शी गैस्प, ठीक है, एंड शी वाज क्राइंग। जैसे उसने गैस्प करा, शी स्टार्टेड क्राइंग, ठीक है, वो रो रही है, रो रही है। अब सारे जो वहाँ पे मर्द थे तो वो लोग घबरा गए, है ना, वैसे भी शाम का टाइम, अब हम क्या करें। तो कर्णप्रयाग के मैंने इसलिए मेंशन करा था कर्णप्रयाग, क्योंकि हमारे गांव से कर्णप्रयाग ही एक ऐसी सिटी थी जो बहुत ज़्यादा पास थी, राइट? अगर तुम्हें मेडिकल कोई अटेंशन चाहिए, तुम्हें राशन पानी भी चाहिए, तो तुम्हें कर्णप्रयाग ही जाना पड़ता था। लेकिन अगेन ये पहाड़ बहुत ज़्यादा ऊपर है और वहाँ से पैदल कर्णप्रयाग पहुँचने के लिए इट वुड हैव टेकन देम लाइक 7 से 8 घंटे, है ना, और वो इतना ब्लीड करी थी, वो मरी जाती है उसमें। सो ये लड़की वहाँ पे पड़ी हुई है, जस्ट इमेजिन दिस थिंग कि ये लड़की वहाँ पे, इसकी बॉडी पड़ी हुई है, शी इज़ ब्रूज, शी इज़ ब्लीडिंग एंड शी इज़ गैस्पिंग, शी इज़ क्राइंग। और यहाँ पे मर्द लोग ये सोच रहे हैं कि हम क्या करें, है ना, हमने इसके लिए कबर ही खोद दी एक तरीके से, और हम इसको कुछ हेल्प तो कर नहीं सकते क्योंकि यहाँ से वहाँ पहुँचने में 8 घंटे लग जाएंगे और फिर ये लड़की सच में हमारे हाथों में मरेगी। तो तब उन्होंने एक बहुत ही ज़्यादा क्रूल डिसीजन, सोच लो, उन्होंने ये डिसीजन लिया कि हम इस लड़की को यही दफना ही कर देते देंगे। हैं। वट एल्स कुड दे डू, राइट? वो उनकी वहाँ पे हेल्प नहीं कर सकते थे, बूंद भी बांधेंगे तो कुछ नहीं होगा। सो विजय के फादर ने ये डिसीजन लिया कि हम इस लड़की को दफना देते हैं, बेसिकली इसको मुक्ति दे देते हैं, आसान से मर जाए लड़की, ठीक है। तो दैट्स व्हाट ही डिड। उन्होंने, विजय के फादर ने, विजय के भाइयों ने उस लड़की को वहाँ पे दफना दिया खेत में, ठीक है, एंड शी स्टिल मूविंग, बट उन्होंने दफना दिया। और बारिश इतना ज़्यादा था, मिट्टी लाइक वो हो जाती है ना, बहुत ज़्यादा टाइट हो जाती है, पानी से भर के वैसी हो जाती है, तो उसकी वजह से भी प्रेशर पड़ा होगा उसके मुंह पे, एंड शी डाइड। अब लड़की मर गई, ठीक है। विजय को भी ये खबर उन्होंने देना तो था नहीं क्योंकि वो तो कुछ महीने में आने वाला था, पर सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ उनके लिए अभी ये थी कि हम सिंह परिवार को कैसे बताएं, अपने समझियों को कैसे बताएं ये चीज़ कि तुम्हारी बेटी हमारे यहाँ पे ऐसे मर गई है, राइट, हमारे पहाड़ की साइड में मर गई है। एंड ऑल्सो अगेन दैट थिंग कि उनके साथ हम रिलेशन ख़राब नहीं कर सकते। सो दे वर थिंकिंग कि बता दें मैंने कि लड़की जिंदा थी, ऐसे करके मर गई। फिर उन्होंने सोचा नहीं, जो उसकी दोस्त थी उसके हिसाब से ये लड़की पहले ही मर गई थी, शी रैन अवे, शी केम हियर, तो उसको तो यही था कि लड़की मर गई है। और गांव में भी जिन लोगों को पता था ये चीज़ कि वो जिंदा थी उस टाइम पे, दफनाने के टाइम पे, वो भी सारे अपने साइड के थे, बिष्ट परिवार के साइड के थे, ठीक है। तो उन्होंने ये प्रॉमिस करा आपस में कि हम सिंह वालों को कुछ नहीं बताएंगे, हम उन्हें ये चीज़ बता देंगे कि तुम्हारी बेटी हमारे यहाँ पे दफन है या फिर मर गई है, जो भी है, लेकिन हम उन्हें ये नहीं बताएंगे कि वो जिंदा थी उस टाइम पे जब उन्होंने से गाड़ा, राइट। तो वो लोग अगली सुबह गए सिंह परिवार वालों के पास में, एंड दे टोल्ड एवरीथिंग, लाइक बहुत ज़्यादा खराब माहौल था, ऑब्वियस सी बात है, राइट। एंड सिंह परिवार फिर इधर साइड आए एंड उन्होंने बोला कि नहीं, क्योंकि हम अपनी बेटी तुम्हें ही सौंपने वाले थे, राइट, क्योंकि हिंदू कल्चर तो हम लोग चलाते हैं बॉडी को, तो दे वर लाइक कि नहीं, क्योंकि हम अपनी बेटी तुम्हें ही सौंपने वाले थे, तो जो भी तुमने डिसीजन लिया है वी आर फाइन विद दैट, जो कि नॉर्मली नहीं होता है, लेकिन दे वर लाइक कि वी आर फाइन विद दैट, तुम्हारे खेत में गड़ा है, ये खेत हम पूरा छोड़ देंगे। तो बिष्ट परिवार वाज लाइक कि अगेन हम ये पूरा छोड़ देंगे इस लड़की के लिए। और आप कभी पहाड़ में गए होंगे तो आपने देखा होगा ना, सड़क के साइड में एक टूम्बस्टोन जैसा बनता है ना, जहाँ पे कोई मर जाता है, हाँ। तो वहाँ पे एक टूम्बस्टोन बन जैसा बनता है छोटा सा, तो उन्होंने वो वहाँ पे उस लड़की के लिए बना दिया, ठीक है। सो अभी के लिए हर एक चीज़ रिजॉल्व हो गई थी। बिष्ट फैमिली न्यू द सीक्रेट, लेकिन सिंह परिवार दे डिड नॉट न्यू द सीक्रेट, ठीक है। बट स्टिल उनके माइंड में पीस था कि हमारी बेटी गिर के मर गई, तो उसमें भी हम भी क्या कर सकते हैं, भगवान ने जो करा वो हुआ होगा, राइट। अब कुछ महीने बीते, लेकिन उन्हें ये नहीं पता था कि वो जिंदा गड़ी है, राइट। हाँ, they did not know this thing कि वो जिंदा गड़ी है, nobody knew in सिंह फैमिली। सो बेसिकली पहाड़ के दूसरे साइड किसी को भी नहीं पता था ये चीज। सो कुछ महीने बीते, कुछ महीने बोल रहा हूँ, कुछ हफ्ते बीते। सिंह फैमिली की साइड में, लाइक बिष्ट फैमिली तो दे वर डूइंग देयर ओन थिंग,
सिंह फैमिली के साइड में अजीब अजीब चीजें होने लगी, राइट. सो द एग्जैक्ट नाउ दे डिड नॉट नो दिस थिंग कि उस टाइम पे वहाँ सीआर थे या ऐसा कुछ था, लेकिन जो एग्जैक्ट सीआर की हाउस थी, राइट, जो वो चिल्लाते थे, एग्जैक्ट सेम टाइम पे इस पहाड़ के दूसरे साइड सिंह परिवार के साइड होने लग गई. सो एग्जैक्ट जैसे अगर 7 बजे गाड़ा था उन्होंने, तो वो सेम हाउल क्राई हर एक दिन अब उनके साइड पे होती थी, ठीक है. और जो जिस परिवार की वो लड़की थी ना, स्पेशली वहां उस घर में बहुत ज्यादा अजीब सी चीजें होने लगी थी. सो वन ऑफ दोस थिंग वाज कि वो अपनी माँ से बहुत ज्यादा अटैच थी, लाइक अपनी मॉम के बहुत ज्यादा क्लोज थी वो. एंड हर मॉम वो क्या करती थी कि जब भी घर में खाना बनता था, तो जब भी अंगीठी रसोई में गांव में क्या होता है कि लकड़ी से आग जलाते हैं और अंगीठी में एक छेद होता है ताकि धुआं बाहर जा सके, ठीक है. तो जब भी वो खाना बनाती थी अपने परिवार के लिए, तो सबसे पहले वो अपनी बेटी को देती थी वो खाना, राइट. हमेशा खाना खाने से पहले, जबकि गांव में ये चीज होता है कि सबसे पहले जो सबसे बुजुर्ग मर्द होते हैं वो खाना खाते हैं, लेकिन फिर भी सबसे पहले अपनी बेटी को देती थी क्योंकि इतना प्यार करती थी उनसे, राइट. तो जब भी वो अपनी बेटी को बुलाती थी तो वो उस अंगीठी के छेद से उसको आवाज लगाती थी, क्योंकि गांव में, राइट, ऐसा 2-3 मंजिले के पत्थर पुत्थर के घर होते हैं, लाइक फ्लोर होते हैं. तो वो आवाज लगाती थी अपनी बेटी को ताकि वो उधर से सुन ले और नीचे आके पहले वो खा ले, ठीक है. तो शी वॉज इन दिस हैबिट कि हमेशा इतने सालों से, 22 सालों से, 23 सालों से अपनी बेटी को आवाज लगा रही है. तो उसके मरने के बाद भी उसकी माँ, अब दिस इज वेरी सैड थिंग, बट वो फिर भी उसे आवाज लगाती थी, बट शी डिड नॉट, राइट. बेटी तो मर गई तो कोई रिस्पॉन्स नहीं आता था, तो बहुत ज्यादा बुरा लगता था उन्हें. तो शुरुआत में तो क्या कर रहे थे कि सिंह फैमिली की जो छोटी बच्चियां थी उन्हें सिर्फ दिलासा देने के लिए, इवन दो इट वॉज वेरी क्रूर, सिर्फ दिलासा देने के लिए वो रिप्लाई कर देते थे बच्चे. लाइक सिंह जो उसकी बेटी का फादर थे, उन्होंने बोला कि तुम चिल्ला दो आ रही हूँ, राइट. इवन दो इट्स अ वेरी क्रूल थिंग टू डू, बट जस्ट उनकी मॉम के मतलब माइंड सेट के लिए कि अगर उन्होंने आवाज सुन दी तो मे भी कुछ अफेक्ट हो जाएगा, राइट. तो पहले तो ये करते थे, पर फिर उन्होंने बोला कि नहीं, ये एक्सट्रीम हो रहा है तो हम इसे रोक देते हैं, राइट. क्योंकि एक ना एक पॉइंट पे ऐसा होगा कि उन्हें भी एक्सेप्ट करना पड़ेगा, अब हमारी बेटी जिंदा नहीं है, इस दुनिया में नहीं है. सो पहले ये होता था, पर फिर उन्होंने स्टॉप कर दिया था. बट एक दिन अचानक क्या हुआ, उनकी मॉम हैबिट में थी तो वो चिल्लाई और बाहर से आवाज आई, सिलवटे बोल रहा मैं, जो चौक था उस पे से आवाज आई उसकी बेटी की कि ए माँ, लाइक ऐसे गाँव में बोलता ना, ए माँ मैं भूख लगी मतलब मुझे भूख लग रही है बहुत ही ज्यादा. तो उस लड़की की आवाज आई बाहर से सिलवट्टे ये चौक से, ठीक है. तो उसकी मम्मी खुश हो गई एंड उन्होंने जल्दी से क्या करा कि रोटी को प्लेट में रखने की जगह रोटी ऐसे रोल करी. गांव में मतलब मक्खन और घी लगा के ऐसे रोटी रोल करके भी खा लेते हैं, राइट. तो उन्होंने रोटी मक्खन और चीनी रोल करा और उन्होंने बाहर फेंका वो रोटी, मतलब उस छेद से वो रोटी बाहर फेंकी जहां से आवाज आई, ठीक है. एंड शी डिडंट से एनीथिंग, उन्होंने कुछ नहीं बोला ना, अपने हस्बैंड को बताया, ना उनके घर में जो बुजुर्ग थे, ना जब दादी अम्मा थी उनको बताया. अगले दिन जब वो सुबह उठे तो उस रोटी का एक बहुत ही ज्यादा छोटा पीस पड़ा हुआ था वहां पे, बहुत ज्यादा छोटा पीस पड़ा हुआ था चौक पे, ठीक है. शी सॉ दैट थिंग, उन्होंने वो रोटी उठाई और दोबारा से किसी को कुछ नहीं बोला कि ये हो गया है या फिर बेटी की आवाज आई, ठीक है. और अब ये चीज कंटिन्यू होना शुरू हो गया था, रोज रिपीट होना शुरू हो गया था. ये चीज बार बार रिपीट होती, वो हमेशा चिल्लाती कि ए, मतलब अपनी बेटी को आवाज लगाती हो, और बाहर से वो लड़की रिप्लाई करती थी ए माँ, राइट, कि मुझे भूख लगी है, मुझे खाना दो. एंड वो दोबारा से ये चीज कंटिन्यू हो रही थी, ठीक है. अब इस चीज को हफ्ते हो गए थे, महीने हो गए थे, और विजय अब वापस आने लग गया था छुट्टी पे, राइट. फौजी था वो, तो छुट्टी पे वापस आ रहा था. तो जब वो छुट्टी पे वापस आया, जिस दिन वो छुट्टी पे वापस आया, उस दिन दोबारा से उसकी मॉम तो सेम हैबिट में थी पर जो लड़की की आवाज आई बाहर से, इस बार वो बहुत ज्यादा गुस्से में थी, ठीक है. उसने खाना नहीं मांगा, उसने कुछ नहीं मांगा, उसने बस बोला कि कान लगा, मतलब अपनी मम्मी को बोला कि कान लगा यहाँ पे, जो छेद था मैंने तुम्हें बताया, धुआं निकलता वहां से, उन्होंने बोला कान लगा. तो उसकी माँ ने कान लगाया, ठीक है. और जो लड़की की आवाज थी इस बार, जो गुस्से वाली आवाज थी, ये चीज उसके फादर ने भी सुन ली थी. पहली बार ये ऐसा हुआ कि उसके फादर ने आवाज सुनी, ठीक है. तो उसके फादर गए और सीढ़ी से नीचे गए और सीढ़ी से लेफ्ट लेते हुए सीधा किचन आ जाता था. तो उसके पापा नीचे उतर रहे थे और सीढ़ी में जब वो जा रहे थे तो उन्होंने देखा कि मेरी बीवी ऐसे कान लगा के बैठी हुई है, लाइक वेरी वियर्ड थिंग, राइट, टू सी. तो उन्होंने सिर्फ सुना और उन्हें भी वो आवाज आ रही थी जो वो लाइक भूत ही था उनकी बेटी का, वो बोल रहा था. सो व्हाट शी सेड टू हर मदर वाज कि मेरी मृत्यु नहीं हुई है, मुझे जानबूझ के मारा गया है, और मुझे मारा है मेरे फियोंसे के फादर ने ही, ठीक है. तो पहले तो वो लोग बहुत घबरा गए कि एक भूत हमसे बात कर रहा है, ठीक है. फिर उन्होंने अपनी बीवी से पूछा कि ऐसा क्या हो गया, मतलब हमारी बेटी का क्या हो, तुम मुझसे कुछ छुपा रही हो. देन शी टोल्ड हिम कि मैं यहाँ पे रोटी फेंकती थी, वो हमेशा आती थी, मुझे तो ऐसे ही लगता था मेरी बेटी जिंदा है, सिर्फ मेरे सामने नहीं आ रही है. पर लाइक शी वाज मे बी मेंटली उन्हें कुछ हो गया था, बट शी रियली बिलीव दिस थिंग कि उनकी बेटी जिंदा है, ठीक है. लेकिन अब इस बार माँ ने तो सिर्फ सुना नहीं था, पापा ने भी सुना था, उनके फादर ने भी सुना था. सो इट वाज कंफर्म कि
भूत ही उनसे बात कर रहा है एक तरीके से, राइट? सो ही आस्क्ड था कि क्या हुआ, क्या हुआ, क्या बताया उन्होंने, क्योंकि क्लियरली तो नहीं सुन सकते थे वो सीढ़ी से। तो उन्होंने, उनकी मदर ने फिर बताया कि हमारी बेटी मरी नहीं थी, शी वाज, वो जिंदा थी उस टाइम पे भी, जब उठाया था और जब दफना रहे थे उसे तब भी वो जिंदा थी। सिर्फ इसीलिए क्योंकि उन्हें मेहनत लगती यहाँ से नीचे ले जाने में, कर्णप्रयाग ले जाने में उनकी बेटी को उठा के, इसीलिए उन्होंने उसे दफना दिया ताकि उन्हें इतनी मेहनत ना करना पड़े। ये पूरा बताया उसने? उसकी मॉम ने बताया। अब जो सिंह के, जो उसके फादर थे, ही वॉज आर्मी मैन एंड ही वॉज अ वेरी लाइक लॉजिकल थिंकर थे वो बहुत ज़्यादा, कि ये चीज़ हो रही है, गोली चल रही है और कोई मर गया है, तो इसका बेसिकली रीज़न ये है कि गोली से मरा है कोई इंसान। वो ऐसा नहीं सोचते कि गोली बेंड होके आएगी, राइट? अ लॉट ऑफ पीपल बिलीव इन कि भूत नहीं होते हैं, वैसे टाइप के इंसान थे वो, जो भूत में विश्वास नहीं करते थे। लेकिन फिर उन्होंने भी आवाज़ सुनी, उनकी बीवी ने भी बताया ये चीज़, फिर भी उन्हें इस चीज़ पे बिलीव नहीं हुआ कि बेस्ट फैमिली के लोग हमसे झूठ बोल सकते हैं और ऐसा कर सकते हैं। एग्जैक्टली, हमारी फैमिली के साथ ऐसा कर सकते हैं, बिकॉज इतनी पुरानी दोस्ती, राइट? कोई इतनी छोटी चीज़ पे इसको ख़राब क्यों करेगा? सो ही डिड नॉट बिलीव इन दिस थिंग। सो उन्होंने ये बात पहले अपने तक रखी कि मैं उनसे इस बारे में बात नहीं करूँगा, या फिर करूँगा तो अपने टर्म्स पे करूँगा। तो विजय आ गया था घर अब, एंड दिस थिंग हैपेंड, एंड कुछ दिन बाद विजय बेसिकली उनकी फैमिली से मिलने गया, ये कह के कि जिनसे मैं शादी करने वाला था, होता है ना, लाइक ही वॉज अटैच्ड टू हर, ही वॉज इन लव विथ हर, एंड उसी ने बात करी थी इनके घर में, तो वो उनके घर गया बात करने के लिए, ठीक है? और जब वो बात करने के लिए गया था तो उस टाइम पे शाम हो रही थी, तो उसकी माँ ने बोला कि खाना खा ले, खाना खा के जाना। तो दे टॉक्ड, उनके फादर ने भी बात करी, एंड अगेन बाहर से वही सेम आवाज़ आई उसी लड़की की कि है ना, ए माँ मुझे भूख लग गई है। बट दिस टाइम हर मदर डिड नॉट कॉल हर, वो अपने आप ही वो आवाज़ आई। तो उसकी मॉम तो इंस्टेंटली जैसे ही उन्होंने वो आवाज़ सुनी, शी वॉज इन दैट मोड जो होता है ना ऑटोमेटिक रोबोट करने लगी। हाँ, तो वो कुक करने लगी, उन्होंने रोटी करी, बाहर फेंकी। तो विजय ने बोला कि तुमने ये बाहर क्यों फेंका, और उनके फादर ने भी बोला कि तुमने क्या करा है ना, क्योंकि उसने पहले देखा नहीं था ये चीज़। सो दे सॉ दैट थिंग एंड दे सॉ दिस रोटी डिसअपेयर इन फ्रंट ऑफ देम, लाइक बिट्स बाय बिट्स डिसअपेयर इन फ्रंट ऑफ देम। और विजय तो बहुत ही ज़्यादा डर गया था, क्योंकि उसके दिमाग में ये था कि मतलब रोटी अपने आप डिसअपेयर हो रही है, टुकड़े टुकड़े गायब हो रहे हैं, ऐसा टाइप का। इट वॉज वेरी लाइक, भूत में जो विश्वास नहीं करता है उसके लिए कुछ ऐसी चीज़ देखना, राइट? आवाज़ सुनना ही बहुत बड़ी बात हो, लेकिन जो भूत में विश्वास नहीं करता है उसके लिए ऐसी चीज़ देखना वॉज लाइक, ही वॉज वेरी स्कैर्ड, ठीक है? तो फिर उसने पूछा, लाइक नो सॉरी, जब विजय, इस लड़की के फादर ने ये चीज़ देखी कि सच में रोटी डिसअपेयर हो रही है, एंड ही ऑल्सो हर्ड दिस टाइम कि क्या आवाज़ आई थी बाहर से। तो उन्होंने फिर विजय से पूछा कि ये मेरी बेटी ने हमें बताया, मेरी बेटी की आत्मा ने हमें ये चीज़ बताई कि तुम्हारे फादर ने हमारे साथ ऐसा करा, क्या ये बात सच है? क्या तुमने सच में हमारी बेटी को जिंदा दफना दिया था? तो विजय को तो कुछ पता नहीं था, ही वॉज जस्ट आया था वो। तो उसने कहा नहीं मुझे नहीं पता, बट ही गॉट एंग्री कि मेरी होने वाली बीवी के साथ तुमने ऐसा करा, राइट? उसका ट्रू लव था। तो वो और सिंह फैमिली पूरी अब गुस्से में होके गई बिश फैमिली के साइड पे, ये पूछने के लिए कि तुमने हमारी लाइक बेटी के साथ ऐसा क्यों करा, राइट? देन दे केम क्लीन, ये बताने के लिए कि ऐसा था, वहाँ जाने में 7-8 घंटे लग जाते हैं, हम उसे सच में नहीं बचा पाते, राइट? फिर भी सिंह के परिवार के जो फादर थे वो गुस्सा थे उनसे, स्पेशली उनकी मॉम बहुत ज़्यादा गुस्सा थी उनसे। तो लास्ट में ये चीज़ हुआ कि उन्होंने कहा कि तुमने जो भी करा हमारे परिवार के साथ ये चीज़ अच्छी नहीं करी, क्योंकि अगर तुम्हारी बेटी होती तो हम लोग जी जान लगा देते उसे बचाने के लिए। और क्योंकि उनकी मॉम इतनी ज़्यादा गुस्सा थी बेस्ट फैमिली से और विजय के फादर से, तो उन्होंने उन्हें एक श्राप दिया। उन्होंने कहा कि तुम्हारे वहाँ जितनी भी पीढ़ी में जो बड़ा बेटा होगा, लाइक जो भी बड़ा बेटा होगा, ही विल ऑलवेज सफ़र टिल दिस एज, लाइक जो उनकी बेटी की एज थी, ही विल ऑलवेज सफ़र, या तो हेल्थ वाइज या फिर मनी वाइज, या फिर उनकी फैमिली में कुछ ना कुछ खराब होगा। एंड दिस इज एक्चुअली ट्रू, क्योंकि मैं भी उसी फैमिली का बेटा हूँ। और तो बड़ा बेटा है? या मेरे पापा सबसे बड़े हैं, उनके बाद मैं ही हूँ सबसे बड़ा। सो व्हेन माय फादर वाज ग्रोइंग अप, ही हैड अ वेरी रफ चाइल्डहुड। उनके जो वो थे दादाजी, ही हैड अ वेरी रफ चाइल्डहुड। मैं जब बड़ा हुआ, आई हैड अ वेरी रफ चाइल्डहुड, एंड मैं भी यही था कि मैं बैंगलोर वगैरह में पढ़ा हूँ, राइट? तो पुणे वगैरह में जॉब करी, तो मैं भी इतना पहले इन चीज़ों में नहीं मानता था। बट देन मेरी छोटे में, जब मैं आई थिंक 16-17 साल का था, तो मेरी एक पूजा हुई थी, ठीक है? एंड जनरली दिस थिंग लाइक, तब मेरे को सॉलिडिफाई हो गया था कि हाँ, जो ये लड़की का भूत है ये एक्चुअली रियल है, ओके? सो क्या हुआ था कि मेरी मम्मी बहुत ज़्यादा भगवान में बिलीव करती है, एंड शी वेंट टू शिरडी सॉरी। तो वहाँ से वो मेरे लिए एक लॉकेट लेके आई थी, प्रॉपर्ली बनवा के, कि ये चीज़ मुझे प्रोटेक्ट करेगा, क्योंकि मेरी तबीयत खराब होती थी। अगेन यू कैन सी मेरा पूरा फेस लाइक दाग है ना, तो ये मेरे पे बहुत ज़्यादा, मतलब मेरे को हमेशा फोड़े होते रहते थे, या तो मैं बीमार रहता था, स्कूल से छुट्टी ले रहा हूँ, इवन दो आई वांट टू गो टू स्कूल, आई वांट टू मीट माय फ्रेंड्स, राइट? कुछ ना कुछ प्रॉब्लम हो ही जाती थी। एक बार ही मेरे पापा लाइक एक काम करते हैं, हमारा पॉटरी फार्म है, तो वो इतना अच्छा चल रहा था, एंड वी वर हैप्पी लाइक अ फैमिली, वी वर हैप्पी। जैसे ही हम लोग खुश हुए, वो पूरा का पूरा लॉट ही खराब हो गया।
तो जब भी कुछ खुशियाँ आती थी हमारे फैमिली में, अगेन बड़ा बेटा हूँ मैं, तो जब भी कुछ खुशियाँ आती है मेरी ज़िंदगी में उस टाइम पीरियड तक, तो कुछ ना कुछ खराब हो ही जाता था। तो माय फादर वाज लाइक कि इसका झाड़ फूक करते हैं, पूजा वूजा कराते हैं। तो उससे पहले मेरी मॉम शिरडी से मिलने लॉकेट लेके आई थी। सो जब मैंने वो लॉकेट पहना, सो आए, बचपन में तो मुझे क्या ही पता चला था, बट आई जेनुअनली फेल्ट रिलीव। मैं झूठ नहीं बोलूँगा इस बार में, आई जेनुअनली फेल्ट रिलीव कि ओके लाइक मैं अब एटलीस्ट सांस तो ले सकता हूँ, हर दूसरे हफ्ते मुझे बीमारी नहीं होगी। तो क्या ऐसे बीमार लगता, बुखार होता था? जिंदगी भर मैं बचपन से बीमारी हूँ, बिल्कुल सूख गया था। मैं तुम्हें फोटो भी दिखा दूंगा अपनी, मैं कैसे दिखता था पहले, हड्डी बिल्कुल ही, मतलब जिसको बोलते हैं ना ये बच्चा देख के लगता है कि यार ये तो कभी भी, हाँ। वैसा टाइप का था मैं जेनुअनली। और मेरे पापा भी वैसे थे, उनके दादा भी वैसे थे, उनके फादर भी वैसे थे, जो फोटोज पड़ी हुई हैं। तो आई डिड नॉट बिलीव अगेन, बट हाँ, सो मेरे फादर ने कहा कि इसकी पूजा कराते हैं। तो वी वेंट टू द सेम प्लेस जहाँ पे उस लड़की को गाड़ा था गाँव में, एंड मैं भी वहाँ पे गया। तो क्या होता है गाँव की पूजा में कि बकरी चढ़ाते हैं, मारते नहीं है, बकरी चढ़ाते हैं सिर्फ भगवान को। तो पूजा होती है 1-2 घंटे, उसके बाद बकरी चढ़ाते हैं। एंड हमारे जो कुल देवता हैं वो हैं भैरव जी, तो हम लोग भैरव में बहुत ज़्यादा मानते रहे, तो भैरव जी के लिए हम लोग रम भी चढ़ाते हैं। तो ये सारा हमारा मतलब चढ़ावा हो रहा था। एंड लास्ट चीज़ जो होती है पूजा के बाद वो होती है कि बकरी चढ़ा दी, फिर हम उसको जंगल में छोड़ देते हैं कि तू जा। तो बेसिकली ये माना जाता है कि इस बॉडी से ये जो आत्मा आएगी वो इस बकरी में आ गई है और वो जा रही है। मानते हैं तो मानते हैं, ठीक है। तो पूजा हो रही थी ये चीज़, और मैं वहाँ पे बैठा हुआ था, और 1 घंटा हो गया, 2 घंटा हो गया, 3 घंटा हो गया। पापा और ये भैरव जी के मंदिर से वापस आ गए चढ़ावा करके, और 2-3 घंटे हो गए मैं वहीं पे बैठा हूँ। पापा बोल रहे कि क्या हुआ, कि बकरी चढ़ी नहीं। मैंने कहा मुझे तो पता नहीं, मुझे समझ नहीं आती ये सारी चीज़ें। तो पापा ने फिर पंडित जी से पूछा कि क्या होता है, इसका मतलब प्रोसीजर क्या है। तो उन्होंने कहा कि बकरी जब इसके शरीर से जो ये दोष है, दोष मतलब बेसिकली कि जो नेगेटिव एनर्जी है या फिर जो आत्मा है, जब ये दोष इस बकरी में आ जाएगा तो दैट बकरी लाइक वाइब्रेट्स, तो हिलती है बहुत जोर से, कान ऐसे फड़फड़ाती है। दैट इज बेसिकली अ साइन कि अब इसके उससे सारा दोष चले गया है बकरी पे बेसिकली, राइट। सो 2-3 घंटे से हो ही नहीं रहा था वो, और बकरी तो भैंस का खाना खा रही है वहाँ पे, उसको ठंडा पानी भी कर रहे थे। आई सॉ दिस थिंग वंस, नाउ मे बी दिस इज माई लाइक माई हेजी मेमोरी, बट आई सॉ हिम स्प्रिंकल लाइक ठंडा पानी भी उस बकरी पे। अब तुम अगर किसी कभी डॉग पे भी करोगे ना तो वो भी हिलेगा, वो बकरी हिल नहीं रही थी, ठीक है। सो मेरे पापा ने मुझे बोला क्या हो रहा है, क्या हो रहा है। देन ही वाज लाइक कि कुछ तो है जो इस चीज़ को मतलब रोक रही है, इस आत्मा के कनेक्शन को रोक रही है। तो मेरी मम्मी भी आ गई थी, मतलब मेरी मम्मी सॉरी लेडीज़ लोग को वहाँ पे नहीं आने देते, मतलब औरतों को वहाँ पे नहीं आने देते। तो मेरे पापा ने मेरी मम्मी को कॉल करके पूछा कि ऐसा ऐसा हो रहा है, बहुत टाइम लग रहा है कि ये। तो मेरी मम्मी ने फिर बोला कि वो शिरडी वाला लॉकेट निकालो उसका, शायद से उसकी वजह से कुछ हो रहा है, कनेक्शन करने में। इंस्टेंटली जैसे ही मेरे पापा ने वो बस पीछे से हुक खोला, दैट वो बकरी ऐसे इतने जोर से हिली, एंड आई वाज लाइक कि ओके ऐसा भी कुछ होता है। लाइक मैंने ऐसा कभी पहले देखा नहीं था। सो बट एट दैट मोमेंट आई वाज लाइक कि ओके ये सारी जो आत्माएं होती हैं एंड ये जो सारी चीज़ें होती हैं ये सच है। सो यही स्टोरी थी मेरे पापा ने जो ही वांटेड मी टू टेल कि कि हमारे पहाड़ में ऐसा होता है। तो उसी की वजह से मैंने एक्चुअली हॉरर चैनल स्टार्ट करा था अपना। मतलब वहाँ से एक बताई, वहाँ से फिर आगे बढ़ता गया वो। तो ऐसे मतलब आत्मा तूने फील किया कि कोई आत्मा कुछ निकल के बकरी में गया और बकरी फड़फड़ाने लगी? और See, like a lot of people who talk about female ghost experiences, like I'm gonna be genuinely honest, ठीक है, जो औरतों के जो फीमेल उनके अंदर घोस्ट आ जाते हैं उनके बारे में जब बात करते हैं तो पीपल से कि उन्हें बहुत ज़्यादा लाइट फील होता है, उन्हें बहुत ज़्यादा ठंडा लगता है। दैट वाज नॉट द केस विद मी। एज सून एज दैट थिंग ओपन, या तो मैं उस टाइम पे शायद से डर गया था कि होते ही ये कैसे हिल गया, तो शायद से मैं डर में था उस टाइम पे। सो इंस्टेंटली उस मोमेंट में मुझे क्या फील हुआ आई डोंट रिमेंबर, बट या आई जेन्युइनली सॉ दैट थिंग कि जैसे वो हुक खुला वो फड़फड़ाने लगी एकदम। 2-3 घंटे से जिस बकरी पे हम पानी मार रहे हैं वो तब नहीं हिल रही है, तो ये अचानक से क्या हुआ, राइट। सो देयर मस्ट बी समथिंग। तो फड़फड़ाने के बाद क्या होता है, उसकी बलि चढ़ा देते हैं? नहीं बलि नहीं चढ़ाते, बस छोड़ देते हैं, लाइक जंगल में छोड़ देते हैं। कुछ ऐसे सिंबल विम्बल भी बनाए थे बकरी पर? वो तो पूजा के टाइम पे तो पंडित जी बना रहे होते हैं, राइट। और तेरे ऊपर भी बनाते हैं? मेरे ऊपर तो पिटाई लगाई थी, वो तो मैं बच्चा था ना, तो मेरे को डरा नहीं रहता वो मतलब शायद से बना भी देता, क्या पता। अभी मुंजा जो मूवी थी, अभी जो आई है ना मुंजा, एक हॉरर कॉमेडी मूवी आई है, तो उसमें दिखाया है कि आत्मा की ट्रांसफर के लिए ऐसी बकरी ही यूज करी थी उन्होंने, और उस पे बकरी पे कुछ एक सिंबल बनाया था, वही सिंबल, हाँ, और वो ट्रांसफर हुई थी और ऐसी फड़फड़ाई थी। ओ यार, तो मेरे पे तो पिटाई लगाई थी, आई थिंक बकरी पे भी पिटाई लगाई होगी, वही होगा कनेक्शन। बट या दैट वाज द टाइम व्हेन आई वाज लाइक कि ये चीज़ मतलब कुछ तो है, अगर भगवान है या फिर एनर्जीज हैं, दोष है, तो ये भी हो सकता है। दैट्स व्हेन आई वाज लाइक कि इस बारे में मैं नकार नहीं सकता हूँ, मेरे को इन चीज़ को मानना पड़ेगा।
तो पापा के साथ भी हुआ है ऐसा कोई क्या? अरे हाँ, मेरे पापा भी लाइक बचपन में बहुत ही ज़्यादा बीमार रहते थे। तो उनकी भी जब एक एज आई, ही वाज लाइक फाइन, उसके बाद बिल्कुल ही ठीक हो गए थे वो। सो आई थिंक ये जो एज का नंबर है, तो उनकी मॉम ने श्राप दिया था ना उन्हें कि जब तक मेरी बेटी जिंदा थी तो उन्होंने उतनी तुमने एज तक, हाँ। इतनी ज़िंदगी छीन ली है। सो मे बी तब तक का ही होता होगा, ऐसा हो सकता है। क्योंकि बड़े बेटे के साथ हमेशा ये चीज़ होती है हमारे घर में। पापा में मैंने हमेशा देखा है ये चीज़, मेरे दादाजी, मेरे पापा, मैं। तो इट्स लाइक इट इज़ देयर। तो जो भी लड़की शादी करने वाली है वो ध्यान रखे। उससे दूर ही रखेगा मेरे को यार, पहले बताना पड़ेगा उसको ये चीज़, लेकिन बढ़िया। हाँ, ये काफी काफी स्केरी है यार, मतलब ऐसे एंड ऑल्सो आई जनरेशन टू सॉ इट, जनरेशन या वही पास तो होते आते हुए रह रहा कितना है, पास मतलब हो रहा है। एंड आई तो सॉ इट कितना आल्सो। टाइम बीत गया है उस चीज को? आई थिंक मैं नहीं, मैं वैसे कह रहा हूँ कि जनरेशन टू जनरेशन कितना टाइम बीत चुका है। 100 साल से तो ऊपर ही हो गए होंगे। उस खेत तक को वी डोंट टच। वो खेत, क्योंकि अगेन माय डैड इज अ बड़े बेटे हैं, तो वो खेत मेरे पापा के उसमें आता है, बट वी डोंट गो देयर। लाइक हम उसे छोड़ ही देते हैं। पूजा वूजा कभी धूप वगैरह करनी होती है किसी को तो वो कर लेता है, बट वी डोंट गो देयर। लाइक वेरी स्कैर्ड ऑफ दैट थिंग, लाइक जनरली। हाँ, रात में भी जब हमारे गाँव से ही रास्ता आता है ना, तो हमारी फैमिली उस खेत से ही रास्ता रहता है दूसरी फैमिलीज के लिए भी, तो उधर से कोई नहीं आता। रात में तो स्पेशली 7 बजे के बाद वहाँ से उधर वाले रास्ते से कोई नहीं आता। इतना डरते हैं लोग उससे। ये तो यार बहुत ही ऐसे स्पाइन डिड यू चिलिंग बिलीव किस्सा इन था। माई स्टोरी? आई डिड, मैंने तो बिलीव किया यार, मतलब Like, do you think कि because when I tell other people about this thing, जो मेरे like बैंगलोर के दोस्त भी थे, मैंने उन्हें भी बताई ये स्टोरी, तो जो ये वाला पार्ट है ना कि इंस्टेंटेनियसली वो खोलते ही लाइक जो बकरी वाला चीज़ हुआ, क्या तुम्हें उस चीज़ पे बिलीव हुआ? क्योंकि वो लोग इस चीज़ पे बिलीव नहीं करते थे। यार जैसे तूने सुनाई उससे तो मुझे हुआ। और अभी जस्ट मैंने कहा जैसे मुंजिया फिल्म देखी है, या हमने बहुत जगह सुना है कि ऐसा प्रोसेस होता है कि आत्मा कनेक्ट हो जाती है। हाँ, और तब वो फड़फड़ाती भी है। तो अब अगर तू ऐसे कह रहा है कि जैसे खुला वो फड़फड़ाई, तो हो सकता है, क्यों नहीं। मेरे को भी यही लगता है कि एंड तूने कुछ अपनी तो आंखों से connection था। देखा है वो चीज, तो फिर मैं तो मतलब- भाई बहुत ही ज़्यादा डर गया था जेन्युइनली। तू अगर उसे लॉकेट को, अगर तू लॉकेट नहीं भी रखता है इस कहानी में, तब भी तो वो अगर फड़फड़ाती कैसे भी, तो भी तो कहानी वही थी ना। ओ या नहीं, मतलब मैं तो तुम्हें सत्य बता रहा हूँ। मेरे साथ जो हुआ था मैं तो तुम्हें वो बता रहा हूँ। बढ़िया, उस टाइम पे ऐसे हुआ था, बट यू बिलीव्ड इट। आई बिलीव, मुझे तो बिलीव। आई फील लाइक कि जैसे हम लोग ना ऐसे बहुत ज़्यादा तेज जिंदगी हो रही है ना, तो मेरे को लगता है कि थोड़ा सा इन चीज़ों से विश्वास सा उठ रहा है, राइट? बट क्योंकि मैंने ये चीज़ देखा है, तो मैं तो इस चीज़ पे पक्का बिलीव आई थिंक वही है कि आंखों देखी अगर ना हो तो करता। पता नहीं, इंसान मानता नहीं है उन सब चीजों को। स्पेशली पहाड़ों पे बहुत होता है भाई। अब पहाड़ों की बात कर रहे हैं हम, तो पहाड़ों पर पहाड़ों का कोई और ऐसा एक किस्सा है जो एकदम मिस्टिकल हो? एक्चुअली ना मुझे ये पहाड़ साइड घूमना बहुत ज़्यादा पसंद है, एंड स्पेशली नॉर्थ ईस्ट मेरे को बहुत ज़्यादा पसंद है घूमना। तो मैं घूमता रहता था। शिलोंग, मैं दिसपुर भी गया था एक स्टोरी कवर करने के लिए। स्टोरी कवर तो नहीं, पर लोकल से बात करने के लिए, स्टोरी जानने के लिए, लेजेंड्स जानने के लिए। और मैं वहाँ भी गया था, क्या बोलते हैं, नाहरलगन, उनके ट्राइब के बारे में जानने के लिए। तो मुझे चीज़ें बहुत पसंद आती है। तो जब मैं घूम रहा था ऐसे करते मेघालय में, तब मुझे पता चला एक बहुत ज़्यादा स्पेसिफिक वाटरफॉल के बारे में। ठीक है, उसका वाटरफॉल का नाम है नोहा कालिकाय। नोहा कालिकाय। मे बी हम प्रोनाउंसिंग इट रॉन्ग, बट या जितना मेरे को आता है मतलब उनकी भाषा में, सो इस नोहा कालिकाय। तो नोहा कालिकाय जो ये वाटरफॉल है, ये है हमारा मेघालय में चेरापूंजी के पास। तो चेरापूंजी अगेन वेरी ग्रीन प्लेस, बहुत ही ज्यादा हरी भरी, बारिश होती रहती है हमेशा। अगेन सो वहाँ के जो ज्यादातर लोग होते हैं वो फार्मिंग ही करते हैं। लाइक अभी भी अगर तुम जाओगे, सो या देयर आर पीपल वर्किंग लाइक डे जॉब्स ऑल्सो, बट ज्यादा उनका ये है कि हमें चिल लाइफ जीनी है, आसान सी जिंदगी जीनी है, खेती करनी है, अपनी गाय को पालनी है, और हो गया हमारा। Correct. तो ये जो स्टोरी लेजेंड है जो हमारा है, इट इज सिमिलर टू मंकी मैन ऑल्सो बाय द वे। सो जो ये हमारा इंडिया का लेजेंड है, ये आता है बहुत ही ज़्यादा पहले से, लाइक अगेन लाइक बहुत ज़्यादा पहले से नहीं, सॉरी, इट्स लाइक 80 to 70 ईयर्स ओल्ड, तो ज़्यादा पुराना नहीं है। सो ये स्टोरी अभी भी लाइक इसमें बहुत ज़्यादा एडिटिंग नहीं करी गई है बाकी लोगों से। हाँ। लाइक होता ना बोल बोल के एडिट हो जाती है स्टोरी, चाइनीज पर हो जाता है। या सो वो अभी इसके साथ नहीं हुआ। सो आई फील लाइक कि ये भी उसमें है। तो नोहा कालिकाय में ये बोलते हैं कि जो वाटरफॉल है स्पेसिफिकली, उसमें क्या होता है कि अगर तुम उसके पास भी जाते हो, दायरे में भी जाते हो, जैसे वी आर इन दिस बिल्डिंग, अगर मैं इस बिल्डिंग के दायरे में भी आया, तो तुम अगर उस वाटरफॉल के दायरे में भी आए, तो यू हैव दिस अर्ज अंदर से कि मुझे तो इसके टॉप पे चढ़ना है और मुझे यहाँ से छलांग मारनी है। तुम चाहे कितने भी खुश आदमी क्यों ना हो, तुम्हारे जिंदगी में सब कुछ अच्छा चल रहा है, सब अच्छा है, शादी हो गई, बीवी हुए, बच्चे हो गए, बहुत ज़्यादा पैसे भी कमा रहे हो, तब भी इफ़ यू गो इन दैट रेडियस, उस दायरे में अगर तुम जाते हो उस वाटरफॉल के, तो तुम्हारे अंदर से ही ये अर्ज आती है कि मुझे यहाँ मरना है। तो उसको सुसाइड वाटरफॉल भी बोलते हैं बहुत सारे लोग वहाँ पे लोकली। लेकिन हाँ, वहाँ पे 80 साल से लेके अभी तक बहुत सारे लोग, स्पेसिफिकली लड़कियाँ मर चुकी हैं
लाइक औरतें, फीमेल्स मर चुके, मेल भी मरे हैं, लेकिन स्पेसिफिकली औरतें वहाँ पे बहुत ज़्यादा मरती हैं। तो ये शुरू कब हुआ था कि मेघालय में, आगे चेरापूंजी के पास में देयर इज दिस विलेज, तो वहाँ पे सारे लोग खेती बाड़ी करते हैं। तो छोटी छोटी फैमिलीज जो होती है ना, दे लिव इन दिस कच्चे घर बोल लो, ठीक है। तो क्योंकि सभी लोग कच्चे कच्चे घर में रहते, तो आपस में सब लोग एक दूसरे को जानते हैं। तो वहाँ एक लड़की थी जो खेत में काम करती थी, उसका नाम था कलाय, ठीक है। तो वहाँ से आता है नोहा काली काय, जो काली काय का कलाय है ना, वो वहाँ से आता था। अगेन मे बी आई एम प्रोनाउंसिंग द थिंग रॉन्ग, बट ये, तो ये जो लड़की थी, इसके फैमिली में इसके पापा बहुत मेहनत करते थे, लेकिन ही वॉज ग्रोइंग ओल्ड, बहुत ही ज़्यादा बुजुर्ग हो रहे थे वो। तो उन्होंने एक पॉइंट पर सोचा कि लाइक पहले वो गाय वगैरह को हैंडल करती थी, फिर उसने सोचा कि मैं खेती कर लेती हूँ, मेरे पापा के बस का नहीं हो पाएगा, मैं खेती कर लेती हूँ, राइट। तो वो खेती करने जाती थी, और जब उसने नया नया खेती करना शुरू करता था, तो यहाँ पे तो ऐसा उत्तराखंड जैसे नहीं होता कि हमारे पे 5-6 खेत पड़े हुए, राइट। तो एडजेसेंट खेत यहाँ पे बगल वाला किसी और का होगा, उसका बगल वाला किसी और फैमिली का होगा, वहाँ पे वो लोग बो रहे हैं। तो उसके बगल में जो खेत था वो एक लड़के का था, लाइक वो भी जवान लड़का था और कालिकाई भी जवान लड़की थी। तो दे बोथ सॉ इच अदर, और उनको इंस्टेंटली प्यार हो गया, उसी मोमेंट पे प्यार हो गया, एंड उन्होंने कहा कि हमें शादी करनी है। तो क्योंकि ये मेघालय की बात है, तो देवर लाइक ठीक है कर लो, हम लोग एक ही बिरादरी के हैं, सब कुछ सेम सेम है, काम भी सेम करते हैं, कर लो शादी। तो इनके साथ क्या था कि कालिकाई को इस लड़के से बहुत ज़्यादा प्यार था, बहुत ही ज़्यादा वाला प्यार, लाइक ये लड़का उसकी पूरी दुनिया है, ऐसा टाइप का। तो उन्होंने शादी करी एंड दे हैड अ डॉटर, उन लोग का बच्चा पैदा हुआ। पर क्या हुआ कि क्योंकि जो उनका हस्बैंड था वो यहाँ से बाहर जाता था और बाहर से वापस आता था, तो ये वेदर चेंज की वजह से हिज हेल्थ वाज नॉट गुड, उसकी हेल्थ बहुत ज़्यादा ख़राब हुई थी। तो एक पॉइंट ऐसा है कि वो अब बाहर भी नहीं जा सकता था काम करने के लिए, धान बेचने के लिए, जो भी था, लेकिन उनका काम था। तो वो घर में बैठे रहे वो घर में बैठे रहे, और जो हेल्थ थी वो बद से बदतर होने लग गई। सो कालिकाई वॉज लुकिंग आफ्टर हर एंड शी वॉज इन लव ऑल्सो। तो वो पूरी कोशिश कर रही थी उससे बचाने की। तो वो बार बार उससे बोलती कि नहीं डॉक्टर पे चलते हैं, दिखाते हैं, किसको दिखाते हैं कि क्या हो रहा है तुम्हारे साथ, क्या पता कुछ सही हो जाए। सो वॉज वेरी लाइक नहीं, मुझे नहीं जाना डॉक्टर पे, मैं इन चीज़ पे मानता हूँ, मैं घरेलू इलाज पे मानता हूँ, है ना, तो मैं नहीं जाऊँगा डॉक्टर पे। तो ऐसे जिद करते 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 लास्ट मोमेंट पे उनकी फाइटें बहुत ज़्यादा होना शुरू हो गई थी, लेकिन अनफॉर्चुनेटली वो लड़का मर गया, ठीक है। तो कालिकाई के दिमाग में हमेशा ये चीज़ थी कि मैं जिस आदमी से इतना ज़्यादा प्यार करती थी, उसके आखिरी मोमेंट्स में मैंने उससे लड़ाई करी, आई वॉज नॉट गुड टू हिम। तो इस बात पे उसे बहुत ही ज़्यादा मतलब बुरा लगता था इस चीज़ के लिए। और उनकी बेटी भी थी, कालिकाई की बेटी भी थी। तो शादी होने के बाद क्या हुआ, ऑब्वियसली बात है, जो उस लड़के का फार्म था, जो उस लड़के का प्लॉट था, वो भी उसके पास आ गया। तो वो भी उसमें खेती करती थी। सो बच्चे देखना, गाय भैंस देखना, खेती करना, है ना। और अगेन छोटी बच्ची थी इसकी। तो दिस होल थिंग वॉज वेरी टायरिंग फॉर हर एंड इट वॉज वेरी चैलेंजिंग ऑल्सो, क्योंकि बच्ची थी वो भी 18-19 साल की, राइट। तो ये चीज़ बहुत ज़्यादा मुश्किल होती है उसके लिए। तो उसने सोचा कि और किसी के लिए नहीं, अपनी फैमिली के लिए और अपने बच्चे के लिए मैं एक और शादी कर लेती हूँ, ठीक है। उसने सोचा कि इवन तो मुझे इस लड़के से प्यार था, अपनी बच्चे के लिए मैं एक और शादी कर लेती हूँ। तो शी डिड दैट ओनली। और उसने एक ऐसा आदमी चूज़ करा जो उससे बहुत ज़्यादा प्यार करता था, क्योंकि शी सॉ कि जब मैं किसी से प्यार कर रही हूँ तो मैं उसकी इतनी देखभाल करूँगी, तो अगर आदमी कोई मुझसे प्यार करेगा तो वो तो मेरा मेरी देखभाल करेगा। ध्यान रखेगा, मेरी बच्ची का ध्यान रखेगा, राइट। तो उसने एक ऐसा आदमी चुना जो उससे बहुत ज़्यादा प्यार करता था, और इस लड़के को कालिकाई से बहुत सालों से प्यार था। शी वॉज जस्ट अवॉइडिंग हर, आजकल की तरह जैसे लड़कियां वो अवॉइड करती हैं, राइट। सो शी वॉज जस्ट अवॉइडिंग हर एंड देन शी चोज हिम। सो शी वॉज लाइक ओके। तो शादी के बाद क्या हुआ कि दे वर टुगेदर एंड ही वॉज टेकिंग केयर ऑफ हर ऑल्सो एंड हर किड ऑल्सो। तो उसने ये चीज़ नोटिस करी कि वो उसकी बेटी का सच में बहुत ज़्यादा, लाइक उस बेटी को सच में बहुत ज़्यादा दिल से प्यार करता था। दिखावा नहीं था ऐसे कि मैंने तुझसे शादी करी है सो आई वॉन्ट यू, तो इसलिए मैं तुम्हारी बच्चे का ध्यान रखूंगा। दैट वाज नॉट द केस। वो उस बच्चे का सच में बहुत ज़्यादा ख्याल रखता था। तो शी वॉज हैप्पी विद हर डिसीजन एट दैट टाइम। पर उसकी फैमिली वालों ने उससे वॉर्न करा था इस बारे में कि ये लड़का शायद से तेरे लिए ठीक नहीं है, ऐसा हो सकता है कि इसमें इसका कोई मोटिव हो, इसको कुछ चाहिए हो, है ना, कुछ चाहता हो, शायद से उसे खेत चाहिए हो, हु नोस, राइट। पर उन्होंने उसे वॉर्न करा था इस बारे में कि ये लड़का तेरे लिए ठीक नहीं है, प्लीज़ बी केयरफुल। फिर भी उसने उससे शादी करी एंड उसके बाद जब उसने देखा तो उसने अपनी फैमिली को बताया, फिर भी दे वर वार्निंग हर कि नहीं, फिर भी ध्यान अभी भी रखो, शादी हो हाँ। गई है, स्टिल बी वॉर्न, राइट। तो काली गाय का क्या था कि ये लोग दिन दिन करके एक दिन ऐसा करके खेत पे जाते थे काम करने के लिए। तो काली काय ने सिलाई भी शुरू कर दी थी, राइट। दे वर प्लानिंग फॉर वन मोर किड। सो उसने कहा कि पैसे ज़्यादा चाहिए होंगे, मैं अपने पति का हाथ ही बता लेती हूँ, मैं सिलाई करती हूँ। सो उनका प्लान ये होता था कि एक दिन काली काय घर पे रहती थी और घर पे ही सिलाई करती थी, मतलब उसके घर से थोड़ा सा दूर पे ही था उसका सिलाई का। एंड दूसरे दिन वो
खेत पे जाती थी। तो एक दिन उसका हस्बैंड घर पे रहता, उसकी बेटी का ध्यान रखता, गाय भैंस देखता, राइट, एंड एक दिन वो खेत पे जाता। तो ये रूटीन था उनका। तो जब भी कालिका एक घर पे रहती थी, वो अपनी बच्ची से बहुत ज़्यादा जुड़ी हुई रहती थी। और जब भी वो खेत पे जाती थी तो वो जल्दी घर वापस आ जाती थी, क्योंकि अगेन छोटी बच्ची को माँ चाहिए होती है। तो ये चीज़ एक बार उसके हस्बैंड ने बोला कि तुम बच्ची के साथ ज़्यादा टाइम स्पेंड कर रही हो, है ना, मैं भी तो तुम्हारा हस्बैंड हूँ, मेरे साथ भी थोड़ा मतलब मुझे भी थोड़ा अटेंशन दो, मुझे भी थोड़ा प्यार दो। तो शी वाज लाइक कि इसे थोड़ा बड़ा होने दो, तब हम अपनी लाइफ देखेंगे आगे की क्या करना है। वैसे भी हमारा एक और बच्चा आने वाला है, तो हमें पैसे पे फोकस करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो उसने कहा ठीक है, कोई बात नहीं। एक दिन क्या हुआ, कालिकाय को खेत पे जाना था। एंड नॉर्मली क्या होता था कि जब वो सुबह उठती थी तो अपने जाने से पहले अपने हस्बैंड को उठाती थी, तो मतलब तब तक वो सोए रहता था। अगेन गांव वाला सीन है, तो बहुत ज़्यादा सुबह चले जाते थे लोग। तो अपने हस्बैंड को उठाती थी वो ये बोल के कि लाइक अपने हमारी बच्ची का ध्यान रखना, और जो भी घर का काम काज है वो मैं आके कर लूँगी, क्योंकि खाना भी वही बनाती थी हमेशा। तो घर का ध्यान रखना, दुकान का ध्यान रखना, और मैं अभी आती हूँ दिन में वापस, फिर मैं वापस जाऊँगी। तो वो पहले नॉर्मली ऐसे अपने हस्बैंड को हमेशा उठाती थी। इस दिन उसका हस्बैंड पहले से उठा हुआ था, ठीक है, और उसने कालिका को उठाया ये बोल के कि जाओ तुम्हें खेत पे जाना है। तो शी वाज सरप्राइज कि अचानक से क्या हो गया, राइट, कि ये कैसे उठ गए ये तो कभी उठते ही नहीं है। वो होता ना घर में नहीं होता सीन कि चाय दे के उठाओ किसी को, तो वो वाला सीन था वहाँ पे भी। तो शी वाज सरप्राइज कि ये मेरे से पहले कैसे उठ गया। तो ही वाज लाइक कि उठो चलो जाओ, एंड ही वाज हेल्पिंग हर दैट डे। लाइक जैसे वो बाथरूम जा रही थी तो उसकी कुछ हेल्प करना, पानी लेके आना, गाँव तो वहाँ पानी तो आता नहीं, पानी लेके आना, बच्चे को ऐसे पकड़ के रखना, अगर वो रो रही तो पकड़ के रखना। तो जाते जाते कालिका बहुत ज़्यादा खुश थी कि जनरली मेरा हस्बैंड मेरी इतनी केयर करता है, राइट, मैंने सही पार्टनर चुना है। तो वो गई खेत पे काम करने के लिए, और वो दिन में खाना बनाने के लिए वापस आई, ठीक है। पर उसने देखा कि घर में लॉक लगा हुआ था, तो घर में कोई था नहीं। तो उसने सोचा कि शायद से बच्ची को भी लेके कहीं गए होंगे। उसने खिड़की से झांक के भी देखा, तो अंदर कोई नहीं था। तो इतना तो कंफर्म था कि बच्ची उसी के साथ थी, मतलब उसके हस्बैंड के साथ थी, राइट। तो उसने सोचा कि कोई बात नहीं, आज खाना नहीं खाती हूँ, मैं वापस चले जाती हूँ काम करने के लिए। तो वो वापस गई, और फिर वो शाम को आई, मतलब खेत से वापस शाम को आई। तो उसने देखा कि रात बहुत ज़्यादा हो चुकी थी, एंड अगेन कच्चा रास्ता था, तो नॉर्मली उसे डिफिकल्टी होती थी यहाँ पे आने के लिए। लेकिन उसके हस्बैंड ने उस दिन अपने घर के बाहर पे एक लालटेन लगा रखी थी, मिट्टी तेल, यू गाइस नो राइट, मिट्टी तेल। तो उसमें लालटेन लगा रखी थी उन्होंने, और वैसे ही लालटेन उनके पास 2 ही थी लालटेन बाय द वे। तो क्या होता था कि वो घर के एक कमरे में और एक किचन में लगा के रखते थे जब खाना पका रहे हैं, और जब सो रहे होते थे तो 2 कमरों में लगा देते थे, लाइक यूजिंग दैट सेम थिंग, राइट। तो आज उन्होंने क्या करा था, एक लालटेन बाहर लगा रखी थी ताकि काले काय को दिख जाए रास्ता, और एक लालटेन थी तुम्हारा किचन में लगा रखी थी, राइट। सो काली काय अगेन बहुत खुश हो गई कि मेरा हस्बैंड मेरे लिए इतनी ज़्यादा वो कर रहा है, मेरे इतनी केयर कर रहा है, एंड ही शोइंग फॉर द फर्स्ट टाइम कि मैं कुछ काम भी कर सकता हूँ। तो वो घर के अंदर गई एक्सपेक्टिंग कि उसका हस्बैंड कमरे में बैठा होगा, बट देन शी फाउंड आउट कि ये लालटेन जो है वो तो किचन में है। तो वो किचन के अंदर गई, उसने देखा कि खाना पहले से पका हुआ है आज, ये क्या हो गया, राइट। शी वॉज वेरी हैप्पी। तो उसने अपने हस्बैंड से पूछा कि आज तुमने पहले खाना बना दिया। तो ही जस्ट सहलाया उन्होंने उसे, बोला मैं तुम्हारी केयर करना चाहता था, दिखाना चाहता था कि मैं भी तुम्हारे लिए काम कर सकता हूँ। सो अगेन शी वॉज वेरी हैप्पी, और उसने बोला कि ठीक है मैं खाना खा लेती हूँ, मैं ज़रा मुँह हाथ धो के आती हूँ। उसने कहा नहीं, मुँह हाथ मत धो, यहीं पे किचन के उसके बगल में ही हाथ धो लो ऐसे करके और बैठ जाओ। उसने कहा ठीक है, वो बैठी। फिर वो जैसी बैठी थी वो उसको थाली दे रहा था, तो उसने कहा मेरी बेटी कहाँ है। उसने कहा वो अंदर सो रही है, तुम पहले खाना खा लो फिर हम उसके पास चलते हैं। तो वो खाली गया खुश। तो उसने कहा खाने में क्या है। उसने कहा कि मैंने भात मतलब कि चावल और चिकन बनाया तुम्हारे लिए आज। तो अगेन बहुत ही ज़्यादा खुश, बिकॉज दिस इज़ लाइक लग्जरी फॉर देम, राइट। चिकन खाना तो कितनी बड़ी बात होती है। प्लेट दी उसके हस्बैंड ने, राइट। तो कालिकाय ने चावल निकाले, तो उसके हस्बैंड ने बोला नहीं तुम रुक जाओ, अगेन मैं करता हूँ शिवलरी, मैं तुम्हें दिखाता हूँ मैं तुम्हारा हस्बैंड हूँ, राइट। तो वो ये सब कुछ कर रहा था, और एक एक करके पहले उसने सूप डाला चिकन का, एंड देन ही पुट जो ये गुर्दे वाला पार्ट होता है, राइट, वो वाला पार्ट जो बहुत ज़्यादा चिकन मीट होता है जिसमें कोई हड्डी नहीं, तो उसने फिर वो डाला। तो काले गाय का वो फेवरेट पार्ट होता था उस टाइम पे, तो शी वॉज वेरी हैप्पी, ठीक है। और वो हड्डी वाला पीस अपने आप को ले रहा था, और जो गुर्दे वाले पीस थे जिसमें सिर्फ मीट होता है वो वाले काली गाय को डाल रहा था। तो शी वॉज वेरी हैप्पी, शी वॉज ईटिंग इट। पर बार बार वो उससे पूछती कि मेरी बेटी कहाँ है, राइट। बेटी न रोने की आवाज़ आ रही है उसकी, मैं इतने दूर से दूर हूँ, मैं इतने टाइम से उससे दूर हूँ, तुम भी इतने टाइम से उससे दूर हो, अभी तक तो वो रो जाती है। तो कहा तुम चिंता मत करो, तुम खाना खाओ। तो शी एट दैट फूड, एंड थाली लेके, मतलब पत्तल, ये क्या बोलते हैं इसे, लीव्स की थाली लेके वो बाहर गई उसे फेंकने के लिए। तो अपने कमरे से ऐसे बाहर गई वो, और अंदर वाले कमरे में अगेन लालटेन 2 ही थी उनके पास, तो एक लालटेन अभी बाहर है किचन में, तो अंदर वाले कमरे में रोशनी नहीं थी। तो वो अंदर गई, और कमरे से बाहर जाते ही उनका मतलब कह सकते हो तुम बाथरूम टाइप का आता था, तो वहाँ पे गई, उसने अपनी प्लेट फेंकी वो लीव से बनी हुई, और वो हाथ धोने लग गई थी।
जब वो हाथ धो के कमरे के अंदर वापस आई तो उसने देखा कि उसके पैर पे उसे कुछ चिपचिपा फील हो रहा था, राइट। पर हाथ उसने ऐसे धोए थे तो उसे लगा कि शायद से कुछ छींटे गिर गए होंगे पैर पे, राइट, कुछ छींटे गिर गए होंगे। तो उसने शी जस्ट ब्रश इट ऑफ, वो किचन में गई, और जब वो किचन में बढ़ी तो लालटेन में उसने देखा कि उसके पैर के नीचे खून के निशान आ रहे थे। तो पहले तो उसने थोड़ी देर तक ये चीज़ देखा कि खून के निशान कैसे हो सकते हैं, मे भी पानी है, उसके दिमाग में ये चीज़ क्वेश्चन आती है, पानी है, खून है। तो शी वेंट बैक लालटेन लेके दिस टाइम पे, और वहाँ पे उस दरवाजे के पास में पूरा खून ही खून हो रखा था, ठीक है। सो शी सॉ इट एंड शी वाज लाइक कि खून कहाँ से आया यहाँ पे, राइट। तो उसने ऊपर देखा और वहाँ पे कटोरे में एक फिंगर रखी हुई थी, बहुत ही छोटी सी फिंगर थी वो, बहुत ही ज़्यादा छोटी सी, जैसे नन्हे बच्चों की जो होती है वैसे वाली फिंगर थी। बच्चों के हाथ देखा ना तुमने, इस मुट्ठी से भी छोटे होते हैं, तो उतनी सी फिंगर थी वो, और उस कटोरे में रखी हुई थी, और कटोरा पूरा खून से भरा हुआ है, उस कटोरे से ही वो खून नीचे गिरा होगा, आई थिंक सो। तो कालिका गॉट स्कैर्ड, उसने अपने हस्बैंड को बुलाया, उसने कहा कि ये क्या है। तो उसने कहा कि जो तुमने मुझे इतना ज़्यादा प्यार देने के वादे करे थे, जो हमने शादी के टाइम पे वादे करे थे कि तुम मुझे बहुत ज़्यादा प्यार करोगी, तुमने वो मेरे साथ अभी तक नहीं निभाए हैं। हमारी शादी को इतना टाइम हो गया है, हम बच्चे की प्लानिंग कर रहे हैं, तुमने मेरे साथ वो वादे नहीं निभाए हैं। तो उसने कहा कि उसका इस चीज़ से क्या मतलब। तो उसने कहा कि जो हमारी खुशी को छीन रहा था, हम दोनों की खुशी को छीन रहा था, वो थी तुम्हारी बेटी, और मैंने तुम्हारी बेटी को ही मार दिया है। तो शी वॉज फर्स्ट ऑफ ऑल शी वॉज लाइक वेरी स्टार्टल्ड, ठीक है। शी वॉज लाइक कि मेरी बेटी को मार दिया, क्या हो गया अचानक से, लाइक जो आदमी से शॉक, शी वॉज इन शॉक कि मेरा जो आदमी इतना प्यार करता है मेरे से, मेरी बेटी से इतना प्यार करता दिखाता था, बट देन ही जस्ट किल्ड हर। तो उसने कहा मेरी बेटी का है, शी वॉज लाइक पैनिकिंग। तो he just pointed like from the inner room to the kitchen. you can guess it, right? He like उसने उसकी ही बेटी को कुक करके कालिकाई को ही खिला दिया था। तो उस पॉइंट पे कालिकाई को ऐसा हो गया था कि उसका पूरा दिमाग वाज लाइक कि मेरी जब बच्ची ही नहीं बची जिसके लिए मैंने दूसरी शादी करी, राइट, जो उसका पूरा खुशी का एक तरीके से स्रोत था, राइट, जब वो ही नहीं बची तो मैं क्या करूँगी। सो शी वॉज जस्ट नम, उसने ना अपने पति पे चिल्लाया ना कुछ करा, और वो चुपचाप अपने घर से बाहर चली गई, और चलती रही वो। फिर जिस पॉइंट की मैं बात कर रहा था ना, जो ये वाटरफॉल आता है, वो कालिकाई के घर से थोड़ा पास में था, और वो उस वाटरफॉल पे जाके वहाँ पे बस खड़ी हुई। शी वॉज जस्ट स्टैंडिंग देयर एंड शी जस्ट लुक डाउन, एंड आई थिंक पीपल लाइक जो वहाँ के लोकल लोग होते हैं वो ये बोलते हैं कि जब वो नीचे देख रही थी उस वाटरफॉल से, प्लीज पुट पिक्चर ऑफ दैट वाटरफॉल ओवर हियर, ठीक है। जब वो नीचे देख रही थी तो यहाँ पे नीचे पे एक पत्थर होगा, तुम्हें फोटो में दिख जाएगा, यहाँ पे नीचे पे एक पत्थर है। तो लोग बोलते हैं कि उस पत्थर पे उसने अपनी बेटी की छवि देखी, ठीक है, और उसकी बेटी की छवि उससे बेसिकली ये बोल रही थी कि मेरे मतलब तुम्हारे हस्बैंड ने नहीं, तुमने मुझे मारा है, तुमने मतलब अपनी ही बेटी को कैसे खा दिया, कैसे चबा दिया, कैसे उसका वो कर लिया है। तो देन शी जस्ट जम्प टू हर डॉटर, और वहाँ पे जाके वो मरी। तो ऐसा बोलते हैं कि अगर तुम में थोड़ी सी भी उदासी है तो तुम अगर इस एरिया के आसपास आते हो तब तो तुम लाइक यू हैव दैट अर्ज टू जस्ट जंप आउट ऑफ दैट। लेकिन अगेन इतने सारे 80 साल हो गए इस कहानी को, तो ये चेंज हो गया कि अगर तुम खुश भी हो तब भी तुम लोग यहाँ पे से जाके तुम्हारे यू गेट दिस अर्ज टू जस्ट जंप, यू नो, जस्ट गिव अप। मतलब जैसे तू बता रहा है वो पत्थर में उससे अपनी बेटी देखी, तो जहाँ पे लोग जाते होंगे उस एरिया के आसपास, तो उन्हें भी उस पत्थर में शायद अपना वर्स्ट फियर या अपनी सबसे ऐसी चीज दिखती होगी जो उन्हें वल्नरेबल कर देती होगी। और दैट्स व्हाट आई बिलीव इन आल्सो एक्चुअली, क्योंकि जब मैं उधर गया था सो आई आस्क्ड लाइक लोगों से जो वहाँ के लोकल थे, तो सबसे पहले बात तो ये है कि मेघालय के पीपल दे आर लाइक स्कैर्ड टू टॉक अबाउट दिस थिंग, लाइक लोकल लोग तो स्पेसिफिकली इस बारे में बात नहीं करते हैं। तो जिन्होंने भी मुझे ये चीज़ बताई दे ऑल्सो बिलीव इन दिस थिंग ओनली कि उसने अपनी बेटी की छवि देखी। सो जो लोग वहाँ जाके मर रहे हैं, राइट, क्योंकि कौन खुशी आदमी क्यों मरेगा, जो आदमी खुश है वो क्यों मरेगा, वो लोग भी शायद से अपने वर्स्ट फियर देखते होंगे वहाँ पे, या फिर जो जिस चीज़ को बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं वो उन्होंने खो दी, लाइक लेट्स से कि किसी ने अपने फादर को खो दिया, तो वो फादर उनका बहुत ज़्यादा नेगेटिव वे में उन्हें खींचता होगा नीचे। दैट्स व्हाट वहाँ के लोग भी ऑल्सो बिलीव इन दैट थिंग। ये है, मतलब ये कभी कोई कहता नहीं है, ये ऐसे हॉन्टेड प्लेसेस की लिस्ट में आती नहीं है ये जगह पर। नोहकालिका है ना, इट्स अ वेरी लाइक छुप गई है ना मेघालय, लाइक पीपल डोंट नो अबाउट, तो लाइक छुप गई है कहानी, लेकिन इट इज़ अ ट्रू थिंग। वहाँ पे ऐसा होता है एक्चुअली, वहाँ पे बैरियर भी हैं। तो पहले तो ये ज़्यादा स्पॉट इतना ज़्यादा लाइक नोन नहीं था, लेकिन जब से ये चीज़ हुई है एंड स्पेशली अब जो इंटरनेट एज में हम लोग आ गए ना, सो यू कैन सी कि शॉर्ट यू नो लोग वीडियोस देखते हैं, तो उनकी वजह से दे हैव दिस बैरियर ऑल्सो देयर कि वी आर नॉट गोना टेक द रिस्क, राइट, इवन इफ इट्स नॉट ट्रू, वी आर नॉट गोना टेक द रिस्क कि कोई यहाँ पे आसपास भी जाए। तो वहाँ पे बैरियर्स भी हैं एक्चुअली नोहकालिका वाटरफॉल में। जैसे
इतने सारे सब्सक्राइबर्स हैं, एसआर पे स्टोरीज करके एक यूट्यूब चैनल है जिसपे आप हॉरर स्टोरीज कवर करते हो जो लोग आपको भेजते हैं। तो ऐसी कोई कहानी है जिसे किसी ने भेजा हो और वो सुन के यू वर शॉक्ड, यार ये कैसे हो सकता है, ये कैसे पॉसिबल है? ये स्टोरी मुझे आई थी बहुत ज़्यादा शुरुआत में, बट दिस इज़ वन ऑफ दो स्टोरीज जो, जैसे अगेन मेरा तो मेन फोटे इज़ लाइक ट्रू क्राइम, राइट? तो कुछ कुछ ट्रू क्राइम स्टोरीज पढ़ने के बाद भी मेरे दिमाग में रह जाती, तो ये एक ऐसी हॉरर स्टोरी है जो मेरे दिमाग में आज भी चलती रहती है। एंड दिस हैज़ अ वेरी लाइक ठीक ठाक एंडिंग, सो इतना कुछ ज़्यादा वो भी नहीं है, बट स्टिल आई एम स्टिल शॉक कि दिस थिंग हैपेंड विद दिस गर्ल। सो ये कहानी है हमारे हिमाचल की, एंड ये जो बच्ची थी, ये जो लड़की थी सॉरी, ये ध्यान रखती थी अपने बहन का, और इनकी फैमिली रहती थी हिमाचल में। सो इनकी फैमिली में थे इनके दादा दादी और इनके फादर, इनकी मदर नहीं थी, और ये और इसकी छोटी बहन। तो क्योंकि मदर नहीं थी तो शी वॉज काइंड लाइक अ मदर टू हर यंगर सिस्टर, राइट? तो वो अपनी छोटी बहन का बहुत ज़्यादा ध्यान रखती थी, और उसकी जो छोटी बहन थी वो अपनी दादी की बहुत क्लोज थी। तो उसकी दादी से बहुत सारी कहानियाँ सुनती थी, भूत प्रेत की। दादियाँ की कहानी तो ऐसे होती है खतरनाक, तो भूत प्रेत की कहानियाँ सुनती थी अपनी दादी से, और उसका पूरा दिमाग दिन भर ऐसे ही चलता था, भूत है, ये है, वो है, आत्माएं आ रही हैं, राइट? एंड फॉर्चुनेटली बोल रहा हूँ, अनफॉर्चुनेटली बोल रहा हूँ, उनके घर के सामने पे एक कब्रिस्तान था, ठीक है? सो उसका तो और भी ज़्यादा इंटरेस्ट था उसकी छोटी बहन का उसमें। तो एक बार क्या हुआ कि हिमाचल से इसके दादा दादी तो लाइक वहीं पे थे, सॉरी उसके दादा दादी छुट्टी पे जा रहे थे हिमाचल से कहीं, तो उन्होंने अपने कज़न बड़े भाई को बुला रखा था उनके घर में। तो अब इनके घर में है 3 लोग। तो रात में क्या हुआ कि दिस गर्ल वो सो गई, उसका भाई सॉरी वो और उसकी छोटी बहन एक कमरे में सो रहे थे, और उसका भाई एक कमरे में सो रहा था। और ये भाई कजन भाई है? कज़न भाई सिर्फ उनके साथ रहने आया था, क्योंकि दादा दादी नहीं थे ना वहाँ पे उस टाइम पे। एंड जब रात हुई तो उसकी बहन दोबारा से, हमेशा से पहले वो आवाज़ें निकालती थी अपनी बड़ी बहन को डराने के लिए कि छोटे बच्चे करते हैं। बट इस बार जब उसने आवाज़ निकाली, तो आवाज़ निकालने से पहले शी जस्ट स्टूड, एकदम से खड़ी हो गई वो। एंड वो ग्राउल करता है ना, जैसे गले से ऐसे करके जो आवाज़ आती है, तो वो कर रही थी वो। एंड शी हैड नेवर डन दिस थिंग पहले, क्योंकि पहले वो बहुत ज़्यादा बनावटी आवाज़ में अपनी बड़ी बहन को डराने के लिए ये चीज़ करती थी। वो मजाकिया था, ये थोड़ा सा हाँ, सीरियस, लाइक इवन शी फेल्ट कि दिस इज नॉट हर, शी नेवर डज दिस थिंग, दिस इज नॉट हर। तो वो खड़ी हुई, उसने ऐसा करना शुरू करा, एंड उसकी बड़ी बहन खड़ी हुई, उसने कहा प्लीज़ मजाक मत कर, मुझे सोने दे, बहुत रात हो गई, राइट? मजाक मत कर। एंड जैसे वो ऐसे हिला रही थी, बोल रही थी सो जा, तो वो वापस सोने गई। लेकिन उसकी छोटी बहन नॉर्मली वो क्या करती थी, वो वापस सो जाती थी कि मेरी बड़ी बहन नहीं रहती, मैं सो जाती हूँ। लेकिन दिस टाइम शी वॉज नॉट बजिंग, वो हिली भी नहीं। तो वो ऐसे जब बैठी हुई थी, आवाज़ें निकाल रही थी, एंड दोबारा उसकी बड़ी बहन खड़ी हुई, उसने कहा प्लीज़ सो जा। एंड शी जस्ट लाइक उसकी तरफ देखा उसने, एंड शी जस्ट लुक्ड एट हर, वो देखती रही, एंड दैट स्कैर्ड हर, ठीक है? पर फिर उसने उसे लाइक अपना डर हटाने के लिए बोल लो, या फिर अपने आप को दिलासा देने के लिए बोल लो, उसने अपनी बहन को चिल्ला के बोला प्लीज़ सो जा, मुझे परेशान मत कर, और वो सो गई। एंड जब वो सोई थी तो वो बस ये प्रे करी थी कि कुछ हुआ ना हो मेरी बहन के साथ। लेकिन फिर थोड़ा टाइम बाद, जैसे चादर के अंदर तुम लोग सर डालते हो तो यू कैन स्टिल फील द मूवमेंट ना, बेड में तो फील हो ही जाता है। सो शी फेल्ट दिस थिंग कि उसकी बहन भी सो गई, तो उस दिन उसकी आंख लग गई थी। अगले दिन जब लोग सुबह उठे तो उसने अपने भाई को बताई ये चीज़ कि कल रात छोटी बहन के साथ ये हुआ। एंड उसने कहा नहीं नहीं कुछ नहीं है, मजाक कर रही होगी, ऐसा करती रहती हो, ये चीज़ मजाक है ना। तो उसने कहा कि ठीक है मैं उससे बात करता हूँ ना। उसकी जो छोटी बहन थी वो बहुत ज़्यादा चुलबुली थी, दिन भर घर में भागना कूदना है ना, हमेशा हर एक को परेशान करना, ये करती रहती थी। उस दिन वो अपने कमरे में थी, वो लोग ऊपर वाले कमरे में रहते थे, और उस दिन वो अपने कमरे में थी और बस खिड़की से झांक रही थी वो नीचे, जिधर साइड कब्रिस्तान था उधर साइड, ठीक है? तो झांक रही थी, उसके बड़े भाई ने उसे बोला कि आ जाओ हमारे साथ नीचे, हम लोग खाना खुना खा रहे हैं खाना खुना खा रहे हैं, तुम भी चलो हमारे साथ, राइट? शी वाज लाइक नहीं, वो बस सर हिला रही थी और कुछ बोल नहीं रही थी बेसिकली। तो उसके भाई ने सोचा कि शायद से कुछ हो गया होगा, मे बी शी डजंट वांट टू टॉक, कुछ होता है, राइट? तो उसने उसे परेशान नहीं करा, उसने उसकी बड़ी बहन को बोला कि कुछ नहीं है, एंड दे जस्ट स्पेंड दैट डे। छोटी बहन अभी भी ऊपर वाले कमरे में ही है। अब क्या हुआ कि रात हुई दोबारा से, तो वो वहाँ सोने गई उसके साथ, तो उसकी छोटी बहन तब भी उसे देख रही थी, लाइक नीचे खिड़की से नीचे झांक के देख रही थी वो बार बार। एंड तो ये इसके पास गई कि बुलाने के लिए कि सो जा, तू दिन भर से यहाँ पे क्या कर रही है, राइट? तो उसके बगल में खड़ी होकर उसे बोल रही है कि तू दिन भर यहाँ पे क्या कर रही थी, है ना? दिन भर तूने ना कुछ खाया ना कुछ, तेरे पे एनर्जी भी कैसे है? तो उसे देखती रही। सो उसकी छोटी बहन उस बड़ी बहन ने क्या देखा कि रात का जो रिफ्लेक्शन है, स्पेसिफिकली अगर मैं बोलूँ, जब चांद हल्का सा रहता है ना, तो ब्लू सी लाइट आती है, तुम्हें पता होगा, ब्लू वाइटिश सी लाइट होती है। इट गेट्स रिफ्लेक्टेड बैक, लाइक खिड़की से अगर देखोगे तो तुम्हारी परछाई भी पीछे पड़ती है, इतना सा जब चांद आता है, समझ गया, ठीक है? तो उसकी बहन खड़ी थी साइडवेज,
एंड उसकी छोटी बहन यहाँ पे थी खिड़की से एकदम चिपक के. सो शी सॉ दिस थिंग कि जो छोटी बहन की परछाई थी दैट वाज अ डिफरेंट फिगर, लाइक कोई डिफरेंट ही, या तो लेडी थी या फिर कुछ और ही चीज़ थी. और जिधर साइड वो देख रही थी, लाइक जिधर कब्रिस्तान की साइड वो देख रही थी, कब्रिस्तान में अगेन कुछ जलाया नहीं जाता है रात में, ठीक है, लेकिन जिधर साइड वो देख रही थी वहाँ पे एक ऐसा येलो ग्लोइंग ऑरा टाइप का था. एंड शी फेल्ट दिस थिंग कि ओके मे बी मेरी बहन पे कुछ हो गया है यहाँ पे से. एंड शी वाज सीइंग आल्सो दिस थिंग, राइट. तो उसने दोबारा से अपने आप को ये दिलासा नहीं दिया कुछ बुरा नहीं हो रहा है. उसने अपनी बहन को हिलाया और जैसे उसने उसे हिलाया उसकी परछाई ठीक हो गई थी कांच में. शी आस्क्ड कि क्या हुआ तुम्हारे साथ. उसने कहा कुछ नहीं हुआ. सो वो लोग फिर सोने चले गए थे. बट अब ये बच्ची बहुत ही ज़्यादा डर गई थी, राइट, कि वो क्या करती. तो उसने अपने बड़े भाई को भी बोला कि हमारे साथ आके लाइक यहाँ पे सो जाओ ना, मुझे बहुत ज़्यादा डर लग रहा है. फिर दे कॉल देयर ग्रैंड पेरेंट्स एंड बोला कि प्लीज़ वापस आ जाओ. एंड अपने फादर को भी उन्होंने कॉल करा प्लीज़ वापस आ जाओ. तो सबसे पहले उसके पापा वापस आए थे एंड उन्होंने उस बच्ची को बोला कि प्लीज़ दादा दादी को कुछ मत बताना, है ना, वो लोग ओल्ड एज के हैं. तो ये लोग गए फिर लाइक झाड़ फूक कराना ऐसा करके, राइट. सो नॉर्मली क्या होता है कि अगर तुम लोग जाते हो ऐसे झाड़ फूक कराने जाते हो तो पंडित या फिर जो भी ये लोग होते हैं दे कैन जस्ट टेल, लाइक इंस्टेंटली दे कैन टेल कि इस पे कोई दोष है, कुछ आत्मा है या कुछ ऐसा है. पर जो ये पंडित था ये कुछ बता ही नहीं पा रहा था कि इस बच्चे के साथ क्या हो रहा है, राइट. तो उसने कहा कि मैं तुम्हें ये दे देता हूँ, ताबीज़ देता हूँ, जो भी इन्होंने पहनाया होगा उन्हें मैं तुम्हें दे देता हूँ, लेकिन मुझे भी नहीं पता, आई थिंक हमें इसकी पूजा करनी होगी. तो उन्होंने पूजा करने के लिए बोला उन्हें और कहा कि मैं अगले दिन आऊँगा, राइट. सो अगले दिन आने का कहा था उन्होंने और ताबीज़ पहना दिया था. तो बच्ची शांत हो गई थी उस दिन और वो चुपचाप जाके ऊपर सो गई. अब बड़ी बेटी सब कुछ अपने पापा को बता रही है कि ये हो रहा था, मैंने सच में ऐसा कुछ देखा वहाँ पे. और बड़ा भाई इस चीज़ को डिनाई कर रहा है, ऐसा कुछ नहीं है, ये सिर्फ 2 छोटे बच्चों का वहम है. तो उसके पापा ने बोला ठीक है आज हम तीनों साथ में सोते हैं और देखते हैं कि क्या कुछ ऐसा करती है कि नहीं करती है, राइट. तो वो लोग रात में सोए एंड दैट वाज लाइक द फर्स्ट टाइम कि उसके पापा को भी दिखा ये चीज़ कि बेटी एकदम रात में उठ रही है, ऐसे देख रही है, खिड़की के पास जा रही है, राइट. वेरी वियर्ड बिहेवियर. तो उसके पापा भी डर गए थे. सो अगले दिन जैसे ही सुबह हुई हिज डैड वाज लाइक कि मुझे अपनी बेटी से ये सारी चीज़ें हटानी है. एंड उन्होंने पंडित को बुलाया एंड देन दे हैड दिस लाइक झाड़ फूक करा उन्होंने जो भी करा. बट आफ्टर दैट एवरीथिंग वाज लाइक सेटल्ड. You do a lot of crime stories also, मतलब हम देखते ही हैं, उसके लिए फेमस भी हो. ट्रू क्राइम स्टोरीज करने के लिए एकदम बढ़िया सा चेहरा, सीरियस चेहरा बना के जो क्राइम स्टोरी सुनाते हो तुम, बहुत आई थिंक बहुत लोग उस चीज के फैन है. तो एक पर्टिकुलर क्राइम केस मुझे डिस्कस करना था. Okay. उसका हम हॉरर एंगल देखेंगे कि क्या रहा है, बुराड़ी का केस. Okay. तो उस केस का क्या एंगल है? ये सुपर नेचुरल इतना सब उसमें हमने सुना है, देखा है कि 11 लोग एक साथ उन्होंने अपनी जान दे दी. ये कैसे पॉसिबल था? मतलब ये क्या हुआ था उस दिन बुराड़ी में? सबसे पहली चीज़ तो ये है कि बुराड़ी इज़ लाइक वन ऑफ माई मोस्ट रिक्वेस्टेड केस, क्योंकि इसमें एक तो है हमारा लॉ वाला साइड कि जो लॉ ने करा, जो पुलिस वालों ने करा. एक है हमारा सुपर नेचुरल. पुलिस ने तो कह दिया था कि साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम है, शेयर्ड साइकोसिस बोल के कि सबको सेम बीमारी हो गई और सबने एक साथ डिसाइड करके सब चले गए ऊपर. If I'm being genuinely honest, even though I'm a true crime, like podcaster, documentary बनाता हूँ मैं जो भी है, and I have to abide by the facts, क्योंकि facts ही काम आते हैं लास्ट में. जो कोर्ट बोलती है वो ही मेरे लिए like final verdict है. लेकिन अगर मैं genuinely अपने आप से बोलूँ तो this is एक केस यही ऐसा है जिसमें मुझे लगता है कि एक्चुअली कुछ सुपर नेचुरल हो सकता है, ठीक है. तो जिन लोगों को बुराड़ी के बारे में नहीं पता, मैं एक छोटा सा डिस्क्रिप्शन दे देता हूँ. भाटियास की फैमिली में जो ये लोग बुराड़ी में रहते थे, उनके फैमिली में 12 लोग थे. और जब भोपाल जी की डेथ हो गई थी, जो सबसे सीनियर मेंबर थे उनके घर में, तब ये लोग 11 बचे थे. तब तक इनकी फैमिली में सब कुछ सही था जब तक भोपाल जी जिंदा थे. जैसे ही भोपाल जी मरे, इनकी फैमिली में अचानक से ग्रोथ आ गई, विच इज़ वेरी वियर्ड, ठीक है. ऐसा कभी होता नहीं है. तो ऐसी ग्रोथ आई इनकी कि पहले जैसे कुछ काम नहीं चल रहा था तो अचानक से सारे काम चलने शुरू हो गए. ललित हु वाज लाइक द मेन हेड ऑफ दिस फैमिली, उसका भी काम अच्छा. सबसे बड़ा बेटा ललित? सबसे बड़ा बेटा नहीं था ललित. ललित एक्चुअली वाज यंगर. अच्छा. लेकिन वो उस घर का हेड बना था. इसके बारे में भी अब हम डिस्कस करेंगे. तो ललित, इवन दो ही वाज यंगर, ही वाज रनिंग हिज फैमिली एट दिस पॉइंट. एंड जैसे ही ललित ने सारा मतलब कीज ले ली घर की या फिर सारी कमांड ले ली घर की, सब कुछ उनकी फैमिली में अच्छा होना शुरू हो गया था. नाउ जो इस घर में बच्चे थे, जो बूढ़े थे, जो लोग थे, ये 3 जनरेशंस एक ही घर में रह रही थी. सो वेरी डिफरेंट माइंडसेट्स. कभी दादी का कुछ और ओपिनियन होता होगा, बच्चे जो जेनजी वगैरह थे, सॉरी मिलेनियल थे, उनका दूसरा ओपिनियन होता होगा. लेकिन दे ऑल वर स्टक ऑन वन थिंग. वो ये था कि जो ललित जी ने बोला है,
चाहे कोई भी हो, उनकी दादी भी हो, जो ललित ने बोला है वो ही सत्य है और वो ही करना है. नाउ व्हाई वाज दिस थिंग, ऐसा क्यों था, राइट? तो अगेन जो अगर हम लॉ के उससे देख ले तो दिस वाज, जैसा आपने बोला, शेयर साइकोसिस, राइट? उसमें कुछ कर ही नहीं सकते, सब लोग दिमाग से ही उनका कुछ प्रॉब्लम था. लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि जो ललित के बारे में बताया जाता है कि ये 11 साल 11 फैमिली मेम्बर, अगर तुम लोग ध्यान से देखोगे तो जो पैटर्न भी था, राइट, जिस चीज़ में उन लोग की डेथ हुई थी, वो पैटर्न भी बहुत ही ज़्यादा, इट्स वेरी विच क्राफ्टी, बहुत ही ज़्यादा तंत्र मंत्र वाला लगता है ये. इफ़ यू गाइज कैन शो द पैटर्न, जस्ट लाइन से ड्रॉ करके दिखा देना, तो तुम्हें ये पैटर्न देख के भी लग रहा होगा, तुमने पहले बहुत सारे देखे होंगे. इसको बोलते हैं पेंटागन, बोलते हैं कि क्या बोलते हैं, जो हॉरर बोल रहा हूँ, जो डेविल से उससे रिजेंबल करता है, जो पैटर्न भी है. सो इट इज़ वेरी विच क्राफ्टी. एंड यही एक ऐसा केस है इंडिया में, इवन दो लाइक अदर केसेस को भी इससे जोड़ा जाता है, यही एक ऐसा केस है इंडिया में जिसमें आई डू फील लाइक कि हाँ, ये इससे कनेक्ट हो सकता है. नाउ ललित, जब से उसके फादर मरे थे, उसके कुछ टाइम बाद से ललित वॉज राइटिंग इन हिज नोट्स, वो डायरी लिखता था कॉलेज के दिनों से ही. लेकिन जैसे उसके फादर मरे, ही स्टार्टेड लाइक रियली नोटिंग डाउन. और जैसे अभी मैं तुमसे बात कर रहा हूँ तो यू नो दिस थिंग कि श्रृंखल तुमसे बात कर रहा है, राइट? बट जिस भाषा में वो लिखता था, जिस भाषा में वो बोलता था, वो उसकी नहीं थी, उसके फादर की थी, भोपाल जी की थी, भोपाल सिंह की थी. सो इनकी पूरी फैमिली को ये चीज़ लगती थी कि भोपाल सिंह जी अभी भी जिंदा है एंड ही इज़ जस्ट इनसाइड ललित. तो जो भी ललित बोलेगा वो हमें करना है, क्योंकि भोपाल सिंह की पहले वो सुनते थे. एंड जनरली वही हुआ, जो भी ललित बोलता था इन्हें करने के लिए, जो भी अपनी डायरी में लिखता था, वो इन 11 डायरियों में, अगेन 11 केम अगेन, तो इन 11 डायरियों में उसने जो कुछ भी लिखा था दैट एक्चुअली केम ट्रू. और वो जो भी करते थे उनसे उनका बढ़ावा ही होता था. तो धीरे धीरे साल बीतते गए, 11 साल में इन लोगों को इस चीज़ में बिलीव होने लग गया कि जो भी लिखा हुआ है वो सत्य है एंड भोपाल जी का ही है. एंड दे ऑल्सो बिलीव इन दिस थिंग कि रीइंकार्नेशन में, तो वैसे तुम्हारा क्या मानना है रीइंकार्नेशन का? डू यू बिलीव कि लोग वापस पैदा होते हैं? मैं मानता हूँ कि लोग मैं वापस मानता पैदा हूँ, होते हैं? हाँ. से आई डोंट बिलीव इन दैट थिंग. मेरे को नहीं लगता कि लोग वापस पैदा होते हैं, लेकिन एक किताब है मेनी लाइव्स मेनी मास्टर्स, तो वो एक साइकोलॉजिस्ट ने लिखा था. तो वो एक बेसिकली वो हिप्नोसिस थेरेपी कर रहा था किसी मेंटल पेशेंट के साथ अपने. और वो मेंटल पेशेंट से जब कर रहा था उसके साथ सेशन कर रहा था, उससे पूछ रहा था सवाल, तो वो अपने प्रीवियस Life जन्म वगैरह में बता चली रहा था. गई. एंड नॉट वन, मैनी लाइक मैनी. मैनी, बहुत सारी प्रीवियस लाइफ्स में चली गई और बहुत सारी अलग अलग उसने चीजें बताई. और उसने वो भी बताया कि मरने के बीच में क्या होता है. में क्या Oh, होता that है. is very interesting. तो कहते हैं कि अब इस किताब का नाम है मेनी लाइव्स मेनी मास्टर्स. तो हमारे ऊपर मास्टर्स होते हैं Okay. जो आपको नॉलेज, आपको गाइड करते हैं अलग अलग तरीके से. हम कई बार उन्हें एंजल्स, फरिश्ते भी कहते हैं. Okay. लेकिन वो मास्टर्स उस पॉइंट ऑफ टाइम पे वो हिप्नोसिस में अपनी एक ऐसी स्टेट पे पहुंच जाती थी जहां पे वो अपना एक्सपीरियंस कम्युनिकेट नहीं कर रही होती थी, बल्कि मास्टर एक सिद्धि की तरह, मतलब सिद्ध पुरुष की तरह उस काउंसलर से बात करता था. जो थेरेपिस्ट है या जो डॉक्टर है उससे बात करता था. और उस मास्टर को डॉक्टर की सारी लाइफ की सारी चीजें पता थी. ओके, इंटरेस्टिंग. तो ये किताब है, इसलिए इस किताब को पढ़ने के बाद मैं रीइंकार्नेशन में मानने लगा. मानते हो रहे? मैं नहीं मानता था इन चीज़ों में वैसे पहले पर इसके बाद आई वाज लाइक कि ऐसा कुछ होता है, क्योंकि उन लोग की फैमिली भी यही चीज़ मानती थी कि भोपाल जी वापस आ गए. बेसिकली उनको ये लगता था कि भोपाल जी वापस आ गए. अब बीच बीच में जो चीज़ें हुई हैं, साइंस कैन नॉट एक्सप्लेन दोज थिंग्स. लेकिन बीच बीच में जो इन्होंने चीज़ें करी है ना, दे यूज्ड टू हैव अ वेरी पर्टिकुलर पूजा. बहुत ज़्यादा 7 बजे पूजा करनी है और 7 बजे ही पूजा करनी है. और जो नॉर्मल पूजा होती है, जैसे हम लोग क्या करते हैं, पूजा करते हैं, घंटी वगैरह बजाते हैं या फिर धुआं जलाते हैं, दिया जलाते हैं, राइट? उनकी पूजा ऐसी नहीं थी. दे यूज्ड टू डू दैट थिंग ऑल्सो, पर इनकी पूजा इससे भी थोड़ी अलग थी, विच वॉज अगेन थोड़ा सा विच क्राफ्टी वाला वे में. सो इसीलिए भी मुझे लगता है कि इसमें थोड़ा वाला ऐसा जादू टोना जैसे बोलते हैं ना, वो चीज़ है. एंड द डे दैट दे डाइड, काला जादू बोल सकता हूँ, या क्योंकि द डे दैट दे डाइड, उस दिन भी उन्होंने ऐसा ही करा था कि दे बिलीव्ड कि जैसे ही हम लोग मरेंगे, जैसे ही हम लोग अपने आप की बलि चढ़ा देंगे, ललित के अंदर वापस भोपाल जी आ जाएंगे. या फिर उन्हें ऐसा लगता था कि ललित के मरते ही भोपाल जी पूरी की पूरी बॉडी के साथ ही
वापस जाएंगे, which is just like scientifically that is not possible, but their family believed in that thing. So अगर तुम लोग देखोगे the way that they are like जिस हिसाब से वो लटके हैं, Hanging. हाँ हैंगिंग, उनके बीच में एक स्पेस है, ठीक है, उनके बीच में एक स्पेस है जहां से अगेन पीपल से दिस थिंग कि ललित जी की आत्मा वहां से वापस आती, कहाँ से आती वो तो वी डोंट नो, बट ये उन्होंने स्पेस छोड़ा हुआ था ललित जी के लिए. अगेन देर आर दिस थिंग, अगर तुम लोग देखा होगा कि घर के बगल में 11 पाइप थे, अच्छा, ठीक है ना, यू डोंट नो दिस थिंग. नहीं, उनके घर के बगल में 11 पाइप थे, 11 फैमिली मेंबर्स, 11 पाइप, 11 साल, 11 डायरी, दैट इज व्हाई इट्स सो वियर्ड. तो उनके घर के बगल में 11 पाइप थे, सो सम ऑफ देम आर फेसिंग अपवर्ड्स एंड सम ऑफ देम आर फेसिंग डाउनवर्ड्स. तो ऐसा माना जाता है कि जो मर्द उस घर में थे, जितने भी लड़के थे उस घर में, राइट, बॉयज, उनकी सारी जो आत्मा है वो इन पाइप के थ्रू ऊपर जा रही है, जस्ट टू हेल्प भोपाल जी कम डाउन, उनकी हेल्प करने के लिए कि वो नीचे आ सके. और जो डाउनवर्ड फेसिंग जो पाइप्स हैं वो उन घर में सारी लेडीज़ के लिए थे, कि ताकि वो लोग इस चीज़ में कोई बाधा ना डाले, ऐसा माना जाता है कुछ कुछ केसेस में. जितने भी इनके घर में लोग थे, ये लोग को भी पूरा इस चीज़ पे विश्वास था. एंड द मोस्ट वियर्ड थिंग ओवर हेयर वाज दे वर यूजिंग वाटर, ठीक है. तो अगर तुम लोगों ने सुना होगा कि पानी से आत्मा का बहुत खतरनाक कनेक्शन होता है. नदी में भी रात में नदी के पास नहीं जान देते हैं, घर वाले भी नहीं जान देते हैं, किसी रुके हुए थमे हुए पहाड़ के बीच के पानी में नहीं रोकने देते, क्योंकि पानी का कनेक्शन होता है. ऐसा कहते हैं कि इस दुनिया और दूसरी जो ये आत्माएं वाली दुनिया है, उससे अगर हमारे पास कोई मीडियम है, कोई फिजिकली जो मीडियम हम देख सकते हैं, तो वो वाटर ही है. एंड दे वर यूजिंग वाटर फॉर भोपाल सिंह ऑल्सो टू कम बैक. अच्छा, यू नो दिस थिंग? नहीं, मुझे हाँ, नहीं सो दे वर यूजिंग वाटर फॉर हिम टू कम बैक. लाइक उन्होंने पूजा वगैरह तो करी थी. पता। मुझे ये पता है कि पानी पी के मरे थे सब लोग बहुत. ये पानी तो उन्होंने पिया ही था. हाँ. That is so true. But they had this thing, that कप बोल रहा हूँ मैं, they had this पूरा तेल का, जैसे हम देते हैं एक चढ़ावा, तो एक तेल का चढ़ावा, they also had water there. ओके, हाँ, तो जहाँ पे वो लटके हुए थे उसके ऊपर पे पानी भी था, ठीक है. अच्छा. सो दे वर यूजिंग दैट थिंग ऑल्सो टू कि इस मीडियम से शायद से भोपाल सिंह जी वापस आ जाए. सो अ लॉट ऑफ थिंग्स इन दिस केस आर लाइक दैट ओनली, कि जिसमें मुझे लगता है कि अगर कोई सच में अंधविश्वासी बोल रहे या फिर जो कोई काला जादू से अगर कोई चीज़ कनेक्टेड है, कोई रियल लाइफ केस, तो वो यही है, बुराड़ी केस ही है. आई थिंक मुझे भी पूरा विश्वास है, बिकॉज इतनी सारी चीजें हैं उसमें. Yeah, जैसे connections are a lot in this सीसीटीवी फुटेज जो अलग अलग लोगों की हैं, जैसे बताते हैं कि जो बहुएं थी घर की, वो खुद से स्टूल लेकर आई हैं. या खुद के बच्चे, उनके बच्चे भी उनके खुद बच्चे वायर लेके आए थे. वायर लेकर आए थे, बच्चे शाम को खेले हैं दूसरे बच्चों के साथ नॉर्मली. They had no fear कि अगर क्या होने वाला है. हाँ, कुछ डर नहीं था. और कुछ ही दिन पहले उनके घर में शादी हुई थी उनकी Yeah. बेटी की. तो They spent like 5 लाख रुपए. तो 5 लाख मरने से पहले कहानी खर्च करेगा एक बेटी की शादी के लिए. लाइक उनकी बेटी जैसी ही थी वो. सो दे हैड दिस, उनको पूरा विश्वास था कि हमने आज ये प्रक्रिया करनी है, ये जादू करना है, जो भी था, ये टोटका करना है, और इसके कुछ घंटे बाद हम वापस आ रहे हैं, स्पेशली विद देयर ग्रैंडफादर. तो उनको पूरा विश्वास था. इनफैक्ट जब पुलिस ने इस पे रिसर्च भी करी, तो ललित की डायरीज के साथ साथ उन्होंने ललित की मोबाइल हिस्ट्री की सर्च हिस्ट्री, वीडियो हिस्ट्री तक भी पहुंचे वो. तो उसकी वीडियो हिस्ट्री में यही सब था कि कैसे कनेक्शन बनाया जाए इस चीज को लेके. हाँ, आत्मा से okay. कैसे किसी को वापस लेकर आया जाए. कि ग्रेवयार्ड्स के ऊपर वीडियो देख रहा है, गोरियों के ऊपर वीडियो देख रहा है, यही सब उसकी सर्च हिस्ट्री में था. अच्छा, आई हैव दिस क्वेश्चन, क्योंकि मेरे को किसी से पूछने का मौका ही नहीं मिला है. इस केस में क्या है कि देर आर 2 साइड्स टू ललित. लाइक जब मैं पढ़ रहा था तो मेरे को ऐसा लगता है कि ललित के 2 दिमाग थे. तो वो है, पहला दिमाग ये है कि ही ट्रूली बिलीव्स कि हिज डैड टॉक्स टू हिम एंड वो ये मैसेज कन्वे कर रहा है. एक इसमें मेरे को दिमाग ये लगता है ललित का, क्योंकि ललित जब छोटा था, मैंने तुम्हें बताया ना, उसका बड़ा भाई था. तो ललित जब छोटा था, ही फियर्ड दिस थिंग कि घर का बड़ा भाई होने की वजह से सब कुछ मेरे बड़े भाई पे चले जाएगा. उसकी घर में रिस्पेक्ट नहीं होती क्योंकि उसका बड़ा भाई है. उसके घर में उसे अपने फादर से ही दैट इम्पोर्टेंस ही डिड नॉट गेट फ्रॉम हिज फादर. उससे कहीं ना कहीं ये चीज़ डर था कि अगेन अकॉर्डिंग टू मी, कि पापा के मरने के बाद ये जो पूरा पावर का जो ये चेन है, जो ये पावर ट्री है, जो पावर है उसके घर में, ये उसके भाई पे चले जाएगा. तो कहीं उसने इस वजह से तो ये पूरी चीज़ नहीं करी है. मतलब मैं, Which one do you believe in? मुझे लगता है कि इसमें 2 बातें हैं. तो जैसे जो डायरीज में लिखावट है, हैंड राइटिंग है, वो ललित की नहीं है, वो ललित की बहन की है. एंड द गर्ल्स आल्सो, जो उनकी बेटियां. हाँ, जो बेटियां हैं, एग्जैक्टली. तो अब
अगर वो लिख रहे हैं तो कोई कम्युनिकेट कर रहा होगा, तो ललित शायद कम्युनिकेट कर रहा है और कह रहे, उनके हिसाब से मतलब जो थ्योरी है वो कहती है कि ललित के अंदर उनकी आत्मा आई है और ललित कम्युनिकेट कर रहा है और दूसरा नोट कर रहा है। तो अगर ऐसा है तो फिर ललित का कोई रीजन नहीं, मतलब मोटिव नहीं समझ आता कि प्रॉपर्टी के लिए या इन सब के लिए। He could be lying just for the power, क्योंकि पावर फैंटेसी भी होती है लोगों के अंदर। ये हो सकता है, लेकिन एक और टेस्टिमोनियल है जहां पे सुबह जो उनकी पूजा होती है जैसे उसके पापा पूजा करते थे, Oh, he used to do exactly बिल्कुल वैसे ही, और मंत्र भी सेम। Okay. मतलब आवाज भी कहते थे कि बिल्कुल ऐसा लग रहा है कि उसके फादर ही बोल रहे हैं। वो ऐसा लगता ही नहीं था कि ललित ये सब कर रहा है। तो मुझे उस सेंस में थोड़ा सा मुश्किल लगता है बिलीव करना कि ललित wasn't doing it for हाँ, ऐसे जितना मैंने पढ़ा उसमें यही आया था कि ललित अपने फादर से बहुत क्लोज था और उनके मरने के बाद मेंटली उसका थोड़ा बिहेवियर चेंज हुआ था। तो 11 के 11 लोगों में से सिर्फ ललित एक इंसान था जो दुनिया से भी थोड़ा अजीब तरीके से बिहेव करने लगा। बाकी सब नॉर्मल थे। दुनिया से अजीब तो वो पहले भी था वैसे। हाँ, like he wasn't a very speaker जैसे बोलते हैं ना, कॉलेज में भी उसके 2-3 ही दोस्त थे। So he was very shy, timid, you know, अपने आप में रहने वाला आदमी था वो उससे पहले भी। और स्पेसिफिकली जब उसका कॉलेज में जो बाइक एक्सीडेंट हुआ था, so I feel like उसके बाद से, like this is मेरे को ऐसा लगता है, just to you know keep myself sane, because I have to find a reason, you know, for this thing. So मुझे ऐसा लगता है कि ललित did all of this just for power, ताकि ये पावर डायनामिक उसके भाई पे शिफ्ट ना हो, उसके बड़े भाई पे। That's what I think. यार मैं मान तो सकता हूँ इस बात को, लेकिन इतना कन्विंसिंगली 10 लोगों को, इसीलिए तो मेरा भी दिमाग घूमता है साथ में कन्विंस करना बहुत मुश्किल है कि कैसे आप लाइक दादी और उसकी बीबी को कर देता हूँ, लेकिन बच्चों को कैसे करो? अपने बड़े भाई को कैसे करेगा? हाँ, बड़े भाई को कैसे करा? अगर रिफ्ट है या दिमाग में भी हल्की सी भी रिफ्ट है तो बड़े भाई को कन्विंस करना बड़ा मुश्किल है, उसकी वाइफ को कन्विंस करना मुश्किल है। इतने फैमिली में इतने डायनामिक्स होते हैं, हम जानते हैं हमारी फैमिलीज में कोई बुआ कुछ बोल रही है, फूफा कुछ बोल रहा है, तो ऐसे तीनों जनरेशन में अक्रॉस सबको एक पेज पर लाकर वही चीज कर देना, दैट इज वेयर इवन आई, मेरे को भी थोड़ा डगमग हो जाता है। और इसके बावजूद चलो मैंने एक बार को मान लिया कि ब्रेन वॉश हो गया इंसान, लेकिन डर तो लगेगा। आप नहीं ऐसे कैजुअली स्टूल लेके जाओगे, घर में स्टूल लेके जा रहे हो, खेल रहे हो, शादियां कर रहे हो, डांस कर रहे हो शादियों में, आप अलग जोन में होगे तब। जैसे ललित था, आप शायद हर एक इंसान अलग जोन में होगा कि अरे ये क्या है। हम कहानियों से ही हो जाते हैं यार उस जोन में। तो ये तो बहुत बड़ी बात है। दिस थिंग कि ललित के जो फैमिली थे जो उसके फैमिली मेंबर्स थे, दे आल्सो सॉ भोपाल जी। मुझे लगता है कि आत्मा तो थी और उन्होंने देखा होगा कुछ आत्मा से रिलेटेड कनेक्शन तो हुआ है, because then only it will make sense कि why would they actually like listening कुछ सुपरनैचुरल दिखेगा तभी इंसान उससे मानेगा और कन्विंसिंगली मानेगा। एग्जैक्टली, मुझे भी लगता है ये चीज। बट देन अगेन मुझे ऐसा भी लगता है अगर ललित ये सब कर रहा था पावर के लिए, तो उसने कुछ तो काला जादू का यूज भी किया है, जिससे, क्योंकि अगर मैंने सपोज कर दिया कि मैंने अपने किसी पूर्वज को देखा है और वो पूर्वज इंस्ट्रक्शंस दे रहा है, पैरानॉर्मल चल रहा है, मैं अंदर से नॉर्मल नहीं रह सकता। ट्रू। मैं अगर छोटा बच्चा हूं या मैं जो भी एज है मेरी, मैं किसी को तो बोलूंगा, मेरे रहेगा ही नहीं मेरे अंदर, मतलब रह ही नहीं सकता। मैं डर में कुछ तो कहीं तो कुछ ऐसा स्टेप लूंगा ना जो लाइक गलती से लीक हो जाए। हाँ, गलती से लीक हो जाए, कुछ नहीं हुआ ना, बिहेवियर में आया ना कुछ और हुआ, कुछ तो था but we don't know about it. Very horrifying. And I think ये तो बुराड़ी का केस हम जितना डिस्कस करेंगे वो तो चलता ही रहेगा दिमाग। So many theories on this. ऑडियंस से भी पूछेंगे कि आपकी क्या थ्योरी है, वो बताओ कमेंट्स में जरूर लिखना। पूरा कमेंट सेक्शन भर जाएगा बिल्कुल। अब मैं ऑडियंस पे आ गया, तो मुझे ऑडियंस से रिलेटेड एक सवाल पूछना था। पूछिए। तो मैंने इनफैक्ट कमेंट्स भी कई बार देखे हैं वीडियोस के, तो जबरदस्त फीमेल फॉलोइंग है यार। श्रृंखल, क्या
क्या कर रहे हो, ऐसा क्या हो रहा है जो इतनी इतनी भयंकर फीमेल फॉलोइंग है? और अभी हम बात कर रहे थे पॉडकास्ट से पहले, तो आपने मुझसे कुछ शेयर किया कि फीमेल फॉलोइंग की नेगेटिव नेगेटिव साइड, देयर इज अ एस्पेक्ट भी नेगेटिव है, साइड। तो क्या कोई किस्सा है ऐसा? Oh yeah. मेरा तो actually like I've been on YouTube for 10 years now, right? I've tried different things and this is the one that I enjoy the most and ये मैं अभी कर रहा हूँ and अगर if I'm being honest तो अभी तो ऐसा है कि मेरा like 60 and 40% is the audience, लेकिन जब मैंने शुरुआत करी थी तो मेरा it was actually 90%, like 90% watchers was female, ठीक है? तो तुम देख रहे हो आधे आधे घंटे की वीडियो देख रहे हो, किसी की शक्ल देखते हो तो थोड़ा बहुत अटैचमेंट हो जाती है, इवन आई अंडरस्टैंड दैट थिंग। और इससे पहले भी मेरी लाइक फीमेल ऑडियंस थी विच इज लाइक वेरी थैंकफुल फॉर दैट थिंग, शुक्रिया। ठीक है, बट या पर मैंने ये भी देखा है कि या फिर देखा नहीं है, मेरे साथ एक ऐसा क्रीपी एक्सपीरियंस हुआ था एंड दिस इज व्हेन आई वाज नॉट लाइक यू नो नोन और फेमस एट ऑल। जो भी मेरे पे अभी लाइक जितने नंबर्स है उतने नंबर्स पहले भी नहीं थे, सो दिस हैपेंड देन, तो इसीलिए मैं अभी भी उस चीज़ से डरता हूँ। तो एक बार क्या हुआ था, मैं और मेरा भाई पहले हमारे पुराने वाले घर में रहते थे एंड बारिश का सीजन था उस टाइम पे, अगस्त में, उधर बारिश होती है, तो बारिश तो नहीं, मेरे ड्रिजलिंग वाली थिंग, राइट? एंड मैं और मेरा भाई उस घर में थे और सिर्फ हम दोनों ही बहुत बड़े घर में रहते थे, क्योंकि हमारे जो मेरे मॉम और जो डैड थे वो लोग गाँव चले गए थे। तो मैं और मेरा भाई थे और मेरा रोज़ का ये रूटीन था कि सुबह उठना है, पानी भरना है टंकी में, ठीक है, बर्तन वर्तन धोना है जो भी रात के, एंड वापस अपना काम पे लग जाओ, क्योंकि मैं उस टाइम पे जॉब पे था। तो आई वॉज लाइक थोड़ा बहुत सब्सक्राइबर थे मेरे, तो थोड़े बहुत लोग मेरे को जानते थे, लेकिन लोकली मेरे को कोई नहीं जानता था, कोई भी नहीं जानता था, बिकॉज आई थिंक मेरी पूरी उस टाइम पे ऑडियंस दिल्ली, पुणे और मुंबई की थी, ऐसे इधर साइड की थी, मेजर मेजर सिटीज़ की। तो आई वॉज नॉट लाइक, मेरे को डर भी नहीं लगता था कि ऐसे खुला घूमूंगा तो कुछ हो जाएगा, राइट? तो एक दिन मैं उठा, मैं पानी भरने गया और मैंने अपना मेन दरवाज़ा खोला, मैंने अपने सामने भी देखा 2 लड़कियां खड़ी थी वहाँ पे एंड मैंने उन लड़कियों को पहले भी देखा था, क्योंकि मैं भागने जाता था, जाता हूँ, लेकिन अब वहाँ पे नहीं भागता, लेकिन या मैं भागने जाता था तो मैंने लड़कियों को पहले देखा था, मतलब मेरे दिमाग में था कि या दीज गर्ल्स आर फ्रॉम दिस सोसाइटी ओनली। तो मैंने उन्हें देखा था, मैंने दरवाजा खोल के देखा, मुझे लगा ओके होगा यहाँ पे कुछ, लेकिन उस टाइम पे बारिश आ रही थी एंड दे वर स्टैंडिंग राइट इन फ्रंट ऑफ माई गेट, दे वर स्टैंडिंग राइट इन फ्रंट ऑफ माई गेट। सो दैट वॉज थोड़ा सा अजीब सा। तो मैं गया किचन में, मैंने पानी भरा अगेन टंकी में, चाय चुई बनाई, वापस आया तो इस दौरान में 15-20 मिनट लगा लो टंकी भरने में, 15-20 मिनट लग जाते हैं, चाय बनाने में 15-20 मिनट लग जाते हैं। जब मैं वापस आया दरवाजे से चाय लेते हुए, तो वो लड़कियां वहीं पे थी, लाइक दे वर स्टिल स्टैंडिंग देयर, और बारिश हो रही है, तो वाई वर दे देयर, है ना? अगेन मैंने सोचा नहीं इस बारे में ज़्यादा, मैंने लगा ओके लड़कियां होंगी, किसी का वेट करी होंगी, राइट? बिकॉज वन ऑफ देम वॉज फेसिंग टुवर्ड्स माई हाउस और एक दूसरी डायरेक्शन में देख रही थी, तो मुझे लगा शायद से किसी का वेट कर रहे हैं ये लोग। तो मैं गया काम करने, अपना काम करा, कंप्यूटर में बैठा, 1 घंटा हो गया, 2 घंटा हो गया, मैं वापस आया अपने भाई को उठाने के लिए। मैंने देखा उन दोनों में से एक लड़की तो चली गई थी, लेकिन जो लड़की मेरे घर की साइड देख रही थी वो अभी भी क्या था ना, मेरे घर के सामने पे बहुत सारे पेड़ हैं, तो बारिश से बचने के लिए, बारिश आ रही है, वो बारिश से बचने के लिए वहाँ पे खड़ी हो रखी है वो लड़की, एंड शी टुक अ पिक्चर। लाइक मैं वहाँ पे गया तो मैं, जो जाली वाला दरवाजा होता है उससे दिखता है कि लाइक अगर आदमी आ जाए, तो मैं जैसे ही वहाँ पे गया, शी टुक अ पिक्चर, शी लुक्ड एट मी, लाइक आई कुड सी दैट थिंग दैट शी लुक्ड एट मी एंड शी लेफ्ट। उसके बाद एंड इंस्टाग्राम स्टोरी में मेंशन आ जाता है ना, लाइक यू कैन सी थोड़ा सा फोटो, यू कैन सी इट वाज ऑफ माय हाउस ओनली, वो मेरे घर का ही फोटो उसी लड़की ने लिया था, उसने स्टोरी पे पोस्ट करा, शी जस्ट वेंट। तो तब से थोड़ा मुझे, जैसे कोई मुझसे पूछता है ना कि तुम्हारा नाम क्या है, असली नाम क्या है, असली एज क्या है, कहाँ से रहते हो, कहाँ रहते हो, आई डोंट टेल पीपल दैट थिंग बिकॉज ऑफ दिस ओनली। मुझे थोड़ा सा डर लगता है प्राइवेसी का कि कभी भी कोई भी आ जाए, आई डोंट नो। हाँ, ऐसे मतलब आई एम श्योर इंस्टाग्राम पे और अलग अलग जगह से लोगों ने मेल्स और वॉइस नोट्स भेजे होंगे अलग अलग तरीके के। तो लोग तो मैंने लाइक आई डोंट नो अबाउट अदर इन्फ्लुएंसर्स, एंड मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि मैं कुछ हॉट शॉट हूँ, बट मैंने ये चीज़ बहुत बार देखी है कि अगेन यू कैन सी स्टोरीज में, राइट, थोड़ा सा फोटोज़। तो मैंने कई बार ये भी देखा है कि मैं, जैसे मैंने कहा मैं भागने आता हूँ, तो कोई मेरी भागते हुए पीछे से फोटो खींच रहा है। मैं सुबह अगर बंद लेके आ रहा हूँ साइकिल में, विच इज़ अ वेरी नॉर्मल थिंग टू डू, राइट, साइकिल में जा रहा हूँ बंद लेने जिम से वापस आके, तो कोई उसकी भी फोटो खींच लेता है। Like just come up to me and say hi, it won't be creepy. You are doing this thing that makes me, that creeps me out a lot. So इसीलिए मैं अपना ज़्यादा इन्फॉर्मेशन, हाँ, मतलब ये तो जेन्युइनली बड़ा अजीब सा है। मेरे साथ बहुत होता है। अच्छा हुआ हम लोगों ने पहले फेस रिवील नहीं किया था, अब मुझे ध्यान रखना पड़ेगा इस चीज का कि अगर आ रहा है कोई ऐसे फोटो खींच रहा है तो मैं बहुत ही क्रीप आउट हो जाऊंगा। मैंने ये सोचा नहीं कभी, कि मुझे लगा कि हाँ अगर कोई किसी ने पहचान लिया कभी तो आके पूछेगा, बात करेगा, ऐसे फोटो खींचे जाएगा मेरी, तो फिर मुझे तो बहुत ही अजीब लगेगा। पर्सनल स्पेस समथिंग हैपेंड विद मी यस्टरडे ओनली, सॉरी टू इंटरप्ट यू, ओके। मैं अपनी दोस्त को बता रहा था, शी लिव्स इन द्वारका, आई थिंक सो,
and I was telling her कि मैं यहाँ पे आया हूँ, मतलब just telling her about my life, you know, because we communicate daily, and I was like कि मुझे तेरा hamster देखना है, तो when can I, you know, come and meet auntie also, and she was like कि मुझे पता है तू already यहाँ है, and I was like तुम्हें कैसे पता है मैं already यहाँ पे हूँ, I can show you text also, so she was like मुझे पता है तू already यहाँ पे, and she told me exactly where I am staying. एक second, just to prove him, just to prove him, I will show him text, ठीक है? Screenshot तो नहीं भेज सकता मैं again, but yeah. एक सेकेंड, ये देखो, I was like नोएडा साइड, ठीक है? She knew already कि where I was staying, so I asked her कि तुझे कैसे पता? तो तब उसने मुझे बोला कि मेरी एक दोस्त तेरी बहुत बड़ी फैन है, and she saw you ऑटो से उतरते हुए। अरे बाप रे, मेरे से बात ही कर लेती है, आगे बात ही कर ले यार। Why is this so creepy things? अब मतलब समझ जाओ सब लोग कि अगर श्रिंकल कहीं दिखे तो फोटो मत खींचना, ऐसे फॉलो मत करना उसके घर तक उसे, या ऐसे होटल तक उसे, उससे जाके पूछ लेना, Yeah, बात just कर talk लेना, to me. हाय बोल देना, Just talk to me. वो हाय बोल देगा, बात बात कर लेगा करूंगा तुमसे। मैं। हाँ, और मैं तो बहुत बात करता हूँ, तो फिर अच्छी, और इसमें इंसेंटिव क्या है, उसके साथ फोटो खिंचाना, उसकी फोटो खींच के मत चले जाओ। Exactly, because when you post that thing, हाँ, it looks creepy. It looks creepy. बट थैंक यू सो मच यार, No worries. बहुत मजा आया मुझे इस पॉडकास्ट में, काफी बहुत सारी चीजों के बारे में बात बहुत करी। सारी चीजों के बारे में बात Specifically करी। horror. Specifically True crime में horror। भी we talked about horror only. हाँ, Yeah. लेकिन हम ट्रू क्राइम का एक और पॉडकास्ट करेंगे। क्राइम Sure. स्टोरीज तो Sure, sure, आई sure. थिंक इज योर जॉनर, इज योर फोटे। हम अभी हॉरर में थे क्योंकि ये मेरा फोटे है, बट बहुत अच्छा लगा मुझे। थैंक यू फॉर कमिंग टू Thank आंखों you देखी। for inviting me. हेलो गाइस, मेरा नाम श्रृंखल है और यू माइट नो मी एज एस आर पे, और मैं आ रहा हूँ 26 अक्टूबर को सिरी फोर्ट में फॉर हॉरर कॉन। सो या बुक योर टिकट्स फॉर दैट थिंग, बिकॉज हम लोग मिलेंगे, बहुत सारी बातें करेंगे। देयर इज गोना बी माई पैनल ऑल्सो, एंड यू गाइस कैन मीट मी फाइनली पहली बार, बिकॉज इससे पहले मैं कभी भी मैंने ऐसा पब्लिक इवेंट नहीं रखा है। सो या कम जॉइन मी फॉर हॉरर कॉन एंड आई विल सी यू देयर। 26 अक्टूबर को खूनी मंडे की टीम कर रही है इंडिया का पहला हॉरर कॉन दिल्ली में। तो अगर आपको अभी तक हॉरर कॉन के बारे में नहीं पता तो पिन कमेंट पर जाओ और लिंक पर क्लिक करके देखो कि हॉरर कॉन क्या है, आप सरप्राइज हो जाओगे। और अगर आपको आज का पॉडकास्ट अच्छा लगा तो हमारे चैनल खूनी मंडे को सब्सक्राइब करना मत भूलना। स्पेशल थैंक्स टू आवर ट्रैवल पार्टनर फ्यूजन फ्लाई एंड आवर गिफ्टिंग पार्टनर माय पहाड़ी दुकान। दोस्तों, आज आपने पहाड़ों से रिलेटेड इतनी सारी अमेजिंग हॉरर स्टोरीज सुनी है, लेकिन पहाड़ों में कई और ऐसी मिस्ट्रीज हैं, कई और ऐसे हिडन सीक्रेट्स हैं, और ऐसे ही सीक्रेट्स को प्रोडक्ट्स के फॉर्म में लेकर आया है माय पहाड़ी दुकान, जहां पे आपको बहुत ही अमेजिंग रेंज ऑफ प्रोडक्ट्स मिलेंगे। बुरांश से लेकर सीबक थॉर्न तक, केसर से लेकर कश्मीरी प्रीमियम ड्राई फ्रूट्स तक। तो आप डिस्क्रिप्शन में दी गई लिंक से माय पहाड़ी दुकान जरूर चेकआउट करना।